श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का शिव महापुराण की कथा में। दोस्तों, आज हम 28वें दिन की कथा में महादेव जी के शरीर से देवी का पारकट्या और देवी के भूमध्य भाग से शक्ति का प्रादुर्भाव की कथा का श्रवण करेंगे। आइए शुरू करते हैं। बाजू देवता कहते हैं, महादेवी जी महामेघ की गर्जना के समान मधुर गंभीर मंगलदायिनी एवं मनोहर वाणी में बोले, ब्राह्मण, तुमने इस समय प्रजाजनों की वृद्धि के लिए ही तपस्या की है। तुम्हारी इस तपस्या से मैं संतुष्ट हूँ और तुम्हें अभिष्ट वर देती हूँ। इस प्रकार परम उदार तथा सबते मधुर वचन कहकर देवेश्वर हर ने अपने शरीर के वाम भाग से देवी रुद्राणी को प्रकट किया। जिन दिव्य गुण संपन्न देवी को ब्रह्मवेत्ता पुरुष परमात्मा शिव की पराशक्ति कहते हैं तथा जिनमें जन्म मृत्यु और जरा आदि विकारों का प्रवेश नहीं है, वह भवानी उस समय शिव के अंग से प्रकट हुई। जिनका परम भाव देवताओं को भी ज्ञात नहीं, वह समस्त देवताओं की भी आदेश्वरी देवी अपने स्वामी के अंग से प्रकट हुई। उन सर्वलोक महेश्वरी परमेश्वरी को देखकर विराट पुरुष ब्रह्मा ने प्रणाम किया और उन सर्वज्ञ सर्वव्यापिनी सूक्ष्म सदा भाव से रहित और अपनी प्रभा इस संपूर्ण जगत को प्रकाशित करने वाली पराशक्ति महादेवी से इस प्रकार प्रार्थना की। ब्रह्मा जी बोले, सर्व जगन्मयी देवी महादेव जी ने सबसे पहले मुझे उत्पन्न किया और प्रजा की सृष्टि के कार्य में लगाया। इनकी आज्ञा से मैं समस्त जगत की सृष्टि करता हूँ, किंतु देवी मेरे मानसिक संकल्प से रचे गए देवता आदि समस्त प्राणी बारंबार सृष्टि करने पर भी बढ़ नहीं रहे हैं। अंत अब मैं मैथिली सृष्टि करके ही अपनी सारी प्रजा को बढ़ाना चाहता हूँ। आपके पहले नारी कुल का प्रादुर्भाव नहीं हुआ था, इसीलिए नारी कुल की सृष्टि करने के लिए मुझमें शक्ति नहीं है। संपूर्ण शक्तियों का प्रादुर्भाव आपसे ही होता है। अंत्य स्वतंत्रता सबको सब प्रकार की शक्ति देने वाली आप वरदायिनी माया देवेश्वरी से ही प्रार्थना करता हूँ। संसार भय को दूर करने वाली सर्वव्यापिनी देवी, इस चराचर जगत की वृद्धि के लिए आप अपने एक अंश से मेरे पुत्र दक्ष की पुत्री हो जाए। ब्रह्मा जी ने ब्रह्मा के इस प्रकार जांचना करने पर देवी रुद्राणी ने अपने बाहों के मध्य भाग से अपने ही स्व कांतिमती एक शक्ति प्रकट की। उसे देखकर देवेश्वर हर ने हंसते हुए कहा, तुम तपस्या द्वारा ब्रह्मा जी की आराधना करके उनका मनोरथ पूर्ण करो। परमेश्वर शिव की इस आज्ञा को शिरोधार्य करके वह देवी ब्रह्मा जी की आप प्रार्थना के अनुसार दक्ष की पुत्री हो गई। इस प्रकार ब्रह्मा जी को ब्रह्मा रूपणी अनुपम शक्ति देकर देवी शिवा महादेव जी के शरीर में प्रविष्ट हो गई। फिर महादेव जी भी अंतर्धान हो गए। तभी से इस जगत के भीतर स्त्री जाति में भोग प्रतिष्ठ हुआ और मैथुन द्वारा प्रजा की सृष्टि का कार्य चलने लगा। मुनिवरों, इससे ब्रह्मा जी को भी आनंद और संतोष प्राप्त हुआ। देवी से शक्ति के प्रादुर्भाव का जैसा सारा प्रसंग मैंने तुम्हें क्या सुनाया, प्राणियों की सृष्टि के प्रसंग में इस विषय का वर्णन किया गया है, जहाँ पुण्य की वृद्धि करने वाला है। अंत्य अवश्य सुनने योग्य है। जो प्रतिदिन देवी से शक्ति के प्रादुर्भाव की इस कथा का कीर्तन करता है, उसे सब प्रकार का पुण्य प्राप्त होता है तथा वह शुभ लक्षण पुत्र पाता है। भगवान शिव का पार्वती तथा पार्षदों के साथ मंदराचल पर जाकर रहना। बाजू देवता कहते हैं, इस प्रकार महादेव जी से ही सनातन पराशक्ति को पाकर प्रजापति ब्रह्मा मैथुनी सृष्टि करने की इच्छा लेकर संभवी आधे शरीर से अवैधुत नारी और आधे शरीर से पुरुष हो गई। आधे शरीर से जो नारी उत्पन्न हुई थी वह उनसे शत्रुपा ही प्रकट हुई थी। ब्रह्मा जी ने अपने आधे पुरुष शरीर से विराट को उत्पन्न किया। वह विराट पुरुष ही स्वयंभू मनु कहलाते हैं। देवी शत्रुपा ने अंत दुष्कर तपस्या करके अदीप्त जश वाले मनु को ही पति रूप में प्राप्त किया। इसके पश्चात मनु के वंश तथा दक्ष जग विध्वंस आदि के प्रसंग सुनाकर वाजु देवता ने यह बताया कि भगवान शंकर ने दक्ष तथा देवताओं के अपराध क्षमा कर दिए हैं। तदंतर ऋषि ने पूछा, प्रभु, आपने गणों तथा देवी के साथ अंतर्धान होकर भगवान शिव कहाँ गए, कहाँ रहे और क्या करके विरत हुए? वाजुदेव बोले, महर्षियों, पर्वतों में श्रेष्ठ और विचित्र कंदराओं से सुशोभित जो परम सुंदर मंदराचल है, वही अपनी तपस्या के प्रभाव से देवादिदेव महादेव जी का प्रिय निवास स्थान हुआ। उसने पार्वती और शिव को अपने सिर पर ढोने के लिए बड़ा भारी तप किया था और दीर्घ काल तक के बाद उसे उनके चरण बंधों के स्पर्श का सुख प्राप्त हुआ। उस पर्वत के सौंदर्य का विस्तार पूर्वक वर्णन सहस्रों मुखों द्वारा 100 करोड़ों वर्षों में भी नहीं किया जा सकता। उसके सामने समस्त पर्वतों का सौंदर्य तुच्छ हो जाता है। इसीलिए महादेव जी ने देवी का प्रिय करने की इच्छा से उस अत्यंत रमणीय पर्वत को अपना अंत्यपुर बना लिया। इस सर्वश्रेष्ठ पर्वत का स्मरण करके रंभ्या आश्रम के समीप स्थित हुए अंबिका सहित भगवान त्रिलोचन वहां से अंतर्धान होकर चले गए।
मंत्राचल के उद्यान में पहुंचकर देवी सहित पर महेश्वर वहां की रमणीय तथा दिव्य अंत्यपुर की भूमि में रमण करने लगे। जब इस तरह कुछ समय बीत गया और ब्रह्मा जी की मैथिली सृष्टि के द्वारा जब प्रजाएं बढ़ गई, तब शुंभ और निशुंभ नामक दो दैत्य उत्पन्न हुए। वे परस्पर बाई थे। उनके तपोबल से प्रभावित हो परमेष्टि ब्रह्मा ने उन दोनों बाइयों को यह वर दिया कि इस जगत के किसी भी पुरुष से तुम मारे नहीं जा सकोगे। उन दोनों ने ब्रह्मा जी से यह प्रार्थना की थी कि पार्वती देवी के अंश से उत्पन्न जो और जोनिजा कन्या उत्पन्न हुई है, जिसे पुरुष का स्पर्श तथा रति नहीं प्राप्त हुई, तो जो अलंघ्य पराक्रम से संपन्न हो, उसके प्रति काम भाव से पीड़ित होने पर हम युद्ध में उसी के हाथों मारी जाए। उनकी इस प्रार्थना पर ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहकर स्वीकृति दे दी। तभी से युद्ध इंद्र आदि देवताओं को जीतकर उन दोनों ने जगत को अनीति पूर्वक वेदों के सब अध्याय और जग आदि से रहित कर दिया। तब ब्रह्मा ने उन दोनों के वध के लिए देवेश्वर शिव से प्रार्थना की, प्रभु आप एकांत में देवी की निंदा करके भी जैसे तैसे उन्हें क्रोध दिलाइए और उनके रूप रंग की निंदा से उत्पन्न हुई काम भाव से रहित कुमारी स्वरूपा शक्ति को निशुंभ और शुंभ के वध के लिए देवताओं को अर्पित कीजिए। ब्रह्मा जी के इस तरह प्रार्थना करने पर भगवान नीललोहित रुद्र एकांत में पार्वती की निंदा से करते हुए मुस्कुराकर बोले, तुम तो काली हो। तब सुंदर बनने वाली देवी पार्वती अपने शायम वर्ण के कारण आक्षेप सुनकर कुपित हो उठी और पतिदेव से मुस्कुराकर समाधान रहित वाणी द्वारा बोली। देवी ने कहा, प्रभु यदि मेरे इस काले रंग पर आपका प्रेम नहीं है तो इतने दीर्घ काल से अपनी शिक्षा का आप दमन क्यों करते रहे हैं? कोई स्त्री कितनी ही सर्वांग सुंदरी क्यों ना हो, यदि पति का उस पर अनुराग नहीं हुआ तो अन्य समस्त गुणों के साथ ही उसका जन्म लेना व्यर्थ हो जाता है। स्त्रियों की यह सृष्टि ही पति के भोग का प्रधान अंग है। यदि वह उससे वंचित हो गई तो इसका कहाँ उपयोग हो सकता है? इसीलिए आपने एकांत में जिसकी निंदा की है उस वर्ण को त्याग कर अब मैं दूसरा वर्ण ग्रहण करूंगी अथवा संभव ही मिट जाऊंगी। ऐसा कहकर देवी पार्वती शैया से उठकर खड़ी हो गई और तपस्या के लिए दृढ़ निश्चय करके गदगद कंठ से जाने के लिए आज्ञा मांगने लगी। इस प्रकार प्रेम भंग होने से व्यापित हो भूतनाथ भगवान शिव संभव भवानी को प्रणाम करते हुए ही बोले। भगवान शिव ने कहा, प्रिय मैंने क्रीड़ा जा मनोविनोद के लिए यह बात कही है। मेरी इस अभिप्राय को ना जानकर तुम कुपित क्यों हो गई हो? यदि तुम पर मेरा प्रेम नहीं होगा तो और किस पर हो सकता है? तुम इस जगत की माता हो और मैं पिता तथा अधिपति हूँ। फिर तुम पर मेरा प्रेम ना होना कैसे संभव हो सकता है? हम दोनों का वह प्रेम भी क्या कामदेव की प्रेरणा से हुआ है? कदापि नहीं, क्योंकि कामदेव की उत्पत्ति से पहले ही जगत की उत्पत्ति हुई है। कामदेव की सृष्टि तो मैंने साधारण लोगों की रति के लिए की है। कामदेव मुझे साधारण देवता के समान मानकर मेरा कुछ तिरस्कार करने लगा था। अंत मैंने उसे भस्म कर दिया। हम दोनों का यह लीला विहार भी जगत की रक्षा के लिए ही है। अंत उसी के लिए आज मैंने तुम्हारे प्रति यह परिहास युक्त बात कही थी। मेरे इस कथन की सत्यता तुम पर शीघ्र ही प्रकट हो जाएगी। देवी ने कहा, भगवान पति के प्यार से वंचित होने पर जो नारी अपने प्राणों का भी परित्याग नहीं कर देती वह कुलांगना और शुभ लक्षणा होने पर भी सत्पुरुषों द्वारा निंदित ही समझी जाती है। मेरा शरीर गौरव वर्ण का नहीं है। इस बात को लेकर आपको बहुत खेद होता है, अन्यथा क्रीड़ा जा परिहास में भी आपके द्वारा मुझे काली कुलुट्टी कहा जाना कैसे संभव हो सकता था? मेरा कालापन आपको प्रिय नहीं है, इसीलिए वह सत्पुरुषों द्वारा भी निंदित है। अंत तपस्या द्वारा इसका त्याग किए बिना अब मैं जहाँ रह ही नहीं सकती। शिव बोले, यदि आपने शायमता को लेकर तुम्हें इस तरह संताप हो रहा है तो इसके लिए तपस्या करने की क्या आवश्यकता है? तुम मेरी जा अपनी इच्छा मात्र से ही दूसरे वर्ण से युक्त हो जाओ। देवी ने कहा, मैं आपसे अपने रंग का परिवर्तन नहीं चाहती, संभव ही इसे बदलने का संकल्प नहीं कर सकती। अब तो तपस्या द्वारा ही ब्रह्मा जी की आराधना करके ही मैं शीघ्र गोरी हो जाऊंगी। शिव बोले, महादेवी पूर्व काल में मेरी ही कृपा से ब्रह्मा को ब्रह्म पद की प्राप्ति हुई थी। अल्त्या तपस्या द्वारा उन्हें बुलाकर तुम क्या करोगी? देवी ने कहा, इसमें संदेह नहीं कि ब्रह्मा आदि समस्त देवताओं को आपस से ही उत्तम पद की प्राप्ति हुई है, तथा भी आपकी आज्ञा पाकर मैं तपस्या द्वारा ब्रह्मा जी की आराधना करके ही अपना अभिष्ट सिद्ध करना चाहती हूँ। पूर्व काल में जब मैं सती के नाम से दक्ष की पुत्री हुई थी तब तपस्या द्वारा ही मैंने आप जगदीश्वर को पति के रूप में प्राप्त किया था। इसी प्रकार आज भी तपस्या द्वारा ब्राह्मण ब्रह्मा को संतुष्ट करने के मैं गोरी होना चाहती हूँ। ऐसा करने में जहाँ क्या दोष है यह बताइए।
महादेव जी के ऐसा कहने पर वामदेव मुस्कुराते हुए से चुप रह गए। देवताओं का कार्य सिद्ध करने की इच्छा से उन्होंने देवी को रोकने के लिए हठ नहीं किया। बाजुदेव कहते हैं, महर्षियों, तदंतर पतिव्रता माता पार्वती पति की परिक्रमा करके उनके वियोग से होने वाले दुख को किसी तरह रोककर हिमालय पर्वत पर चली गई। उन्होंने पहले सखियों के साथ जिस स्थान पर तप किया था उस स्थान से उनका प्रेम हो गया था। अंत फिर उसी को उन्होंने तपस्या के लिए चुना। तदंतर माता पिता के घर जा उनका दर्शन और प्रणाम करके उन्हें सब समाचार बताकर उनकी आज्ञा ले उन्होंने सारे आभूषण उतार दिए और फिर तपोवन में जा स्नान के पश्चात तपस्वी का परम पावन वेश धारण करके अंतत तीव्र एवं परम दुष्कर तपस्या करने का संकल्प लिया। वह मन मन सदा पति के चरण बंदों का चिंतन करती हुई किसी क्षणिक लिंग में उन्हीं का ध्यान करके पूजन की ब्रह्म विधि के अनुसार जंगल के फल फूल आदि उपकरणों द्वारा तीनों समय उनका पूजन करती थी। भगवान शंकर ही ब्रह्म का रूप धारण करके मेरी तपस्या का फल मुझे देंगे, ऐसा दृढ़ विश्वास रखकर वह प्रतिदिन तपस्या में लगी रहती थी। इसी तरह तपस्या करते करते जब बहुत समय बीत गया तब एक दिन उनके पास कोई बहुत बड़ा व्याघ्र देखा गया। वह दुष्ट भाव से वहां आया था। पार्वती जी के निकट आते ही उस दुरात्मा का शरीर जड़वत हो गया। वह उनके समीप चित्तरलिखित सा दिखाई देने लगा। दुष्ट भाव से पास आए हुए उस व्याघ्र को देखकर भी देवी पार्वती साधारण नारी की भांति स्वभाव से विचलित नहीं हुई। उस व्याघ्र के सारे अंग अकड़ गए थे। वह भूख से अंतत पीड़ित हो रहा था और यह सोचकर कि जाए मेरा भोजन है, निरंतर देवी की ओर ही देख रहा था। देवी के सामने खड़ा खड़ा वह उनकी उपासना सी करने लगा। इधर देवी के हृदय में सदा यही भाव आता था कि जय व्याघ्र मेरा ही उपासक है, दुष्ट वन जंतु से मेरी रक्षा करने वाला है। जय सोचकर वह उस पर कृपा करने लगी। उन्हीं की कृपा से उसके तीनों प्रकार के मल तत्काल नष्ट हो गए। फिर तो उस व्याघ्र को सहसा देवी के स्वरूप का बोध हुआ। उसकी भूख मिट गई और उसके अंगों की जड़ता भी दूर हो गई। साथ ही उसकी जन्म सिद्ध दुष्टता नष्ट हो गई और उसे निरंतर तृप्ति बनी रहने लगी। उस समय उत्कृष्ट रूप से अपनी यथार्थता का अनुभव करके वह तत्काल भक्त हो गया और उन परमेश्वरी की सेवा करने लगा। अब वह अन्य दुष्ट जंतुओं को खदेड़ता हुआ तपोवन में विचरने लगा। इधर देवी की तपस्या बढ़ी और तीव्र से तीव्रतर होती गई। देवता शुंभ आदि दैत्यों को दुर्गह से दुखी को ब्रह्मा जी की शरण में गए। उन्होंने शत्रु पीड़ जनित अपने दुख को उनसे निवेदन किया। शुंभ और निशुंभ वरदान पाने के घमंड से देवताओं को जैसे तैसे दुख देते थे। वह सब सुनकर ब्रह्मा जी को उन पर बड़ी दया आई। उन्होंने दैत्यवध के लिए भगवान शंकर के साथ हुई बातचीत का स्मरण करके देवताओं के साथ देवी के तपोवन को प्रस्थान किया। वहां सुरश्रेष्ठ ब्रह्मा ने उत्तम तप में परिनिष्ठित परमेश्वरी पार्वती को देखा। वह संपूर्ण जगत की प्रतिष्ठा से जान पड़ती थी। अपने श्री हरि के तथा रुद्रदेव के भी जन्मदाता पिता महामेश्वर की भार्या आर्या जगमाता गिरिजा नंदिनी पार्वती जी को ब्रह्मा जी ने प्रणाम किया। देवगणों के साथ ब्रह्मा जी को आए देख देवी ने उनके योग्य आज्ञा देकर स्वागत आदि के द्वारा उनका सत्कार किया। बदले में उनका भी सत्कार और अभिनंदन करके ब्रह्मा जी अनजान की भांति देवी की तपस्या का कारण पूछने लगे। ब्रह्मा जी बोले, देवी, इस तीव्र तपस्या के द्वारा आप जहाँ किस अविष्ट मनोरथ की सिद्धि करना चाहते हो, तपस्या के संपूर्ण फलों की सिद्धि तो आपके ही अधीन है। जो समस्त लोगों के स्वामी है, उन्हीं परमेश्वर को पति के रूप में पाकर आपने तपस्या का संपूर्ण फल प्राप्त कर लिया है। अथवा ये सारा ही क्रियाकलाप आपका लीला विलास है। परंतु आश्चर्य की बात तो ये है कि आप इतने दिनों से महादेव जी के विरह का कष्ट कैसे सह रही है। देवी ने कहा, ब्रह्मा, जब सृष्टि के आदिकाल में महादेव जी से आपकी उत्पत्ति सुनी जाती है, तब समस्त प्रजाओं में प्रथम होने के कारण आप मेरे ज्येष्ठ पुत्र होते हैं। फिर जब प्रजा की वृद्धि के लिए आपके ललाट से भगवान शिव का प्रादुर्भाव हुआ था, तब आप मेरे पति के पिता और मेरे ससुर होने के कारण गुरुजनों की कोटि में आ जाते हैं। और जब मैं ये सोचती हूँ कि संभव मेरे पिता गिरिजाराज हिमालय आपके पुत्र है, तब आप मेरे साक्षात पितामह लगते हैं, लोक पितामह। इस तरह आप लोक यात्रा के बिताता है। अंत्यपुर में पति के साथ जो वृतांत घटित हुआ है, उसे मैं आपके सामने कैसे कह सकूंगी। अंत्या, जहाँ बहुत कहने से क्या लाभ। मेरे शरीर में जो कालापन है, इसे सात्विक विधि से त्याग कर मैं गौरव वर्ण होना चाहती हूँ। ब्रह्मा जी बोले, देवी, इतने ही प्रयोजन के लिए आपने ऐसा कठोर तप क्यों किया? क्या इसके लिए आपकी इच्छा मात्र ही प्राप्त नहीं थी?
अथवा जो आपकी एक लीला ही है जगमाता, आपकी लीला भी लोकहित के लिए ही होती है। अंततः आप इसके द्वारा मेरे एक अविष्ट फल की सिद्धि कीजिए। निशुंभ और शुंभ नामक 2 दैत्य है, उनको मैंने वर दे रखा है। इससे उनका घमंड बहुत बढ़ गया है और वह देवताओं को सता रहे हैं। उनके दोनों क्यों आपके ही हाथ से मारे जाने का वरदान प्राप्त हुआ है। अंततः अब विलंब करने से कोई लाभ नहीं। आप क्षण भर के लिए सुस्थिर हो जाइए। आपके द्वारा जो शक्ति रची या छोड़ी जाएगी, वही इन दोनों के लिए मृत्यु हो जाएगी। ब्रह्मा जी के इस प्रकार प्रार्थना करने पर गिरिजा कुमारी देवी पार्वती सहसा अपने काली त्वचा के आवरण को उतारकर घोर वर्णा हो गई। त्वचा कोश काली त्वचा आवरण रूप से त्यागी हुई जो उनकी शक्ति थी, उसका नाम कौशिकी हुआ। वह काले मेघ के समान कांति वाली कृष्ण वर्णा कन्या हो गई। देवी की वह मायावी शक्ति ही जोगनिंद्रा और वैष्णवी कहलाती है। उसके 8 बड़ी बड़ी भुजाएं थी। उसने उन हाथों में शंख, चक्र और त्रिशूल आदि आयुध धारण कर रखे थे। उस देवी के 3 रूप है, सौम्य, गौर और मेषर। वह 3 नेत्रों से युक्त थी। उसने मस्तक पर अर्धचंद्र का मुकुट धारण कर रखा था। उसे पुरुष का स्पर्श तथा रति का जोग नहीं प्राप्त हुआ था और वह अत्यंत सुंदरी थी। देवी ने अपनी इस सनातन शक्ति को ब्रह्मा जी के हाथ में दे दिया। वही दैत्य प्रवर शुभ और निशुंभ का वध करने वाली हुई। उस समय प्रसन्न हुए ब्रह्मा जी ने उस पराशक्ति को सवारी के लिए एक प्रबल सिंह प्रदान किया जो उनके साथ ही आया था। उस देवी के रहने के लिए ब्रह्मा जी ने विंध्यगिरि पर वास स्थान दिया और वहां नाना प्रकार के उपचारों से उनका पूजन किया। विश्वकर्मा ब्रह्मा के द्वारा सम्मानित हुई वह शक्ति अपनी माता गौरी को और ब्रह्मा जी को क्रमशः प्रणाम करके अपने ही अंगों से उत्पन्न और अपने ही समान शक्तिशालिनी बहुसंख्यक शक्तियों को साथ ले दैत्यराज शुंभ निशुंभ को मारने के लिए उदित होकर विंध्या पर्वत को चली गई। उसने सम्रागण में उन दोनों दैत्यराजों को मार गिराया। उस युद्ध का अनंतर वर्णन हो चुका है, इसलिए उसकी प्रस्थित कथा जहां नहीं कही गई है, दूसरे स्थलों से उसकी ऊहा कर लेनी चाहिए। अब मैं प्रस्तुत प्रसंग का वर्णन करता हूँ। बाजू देवता कहते हैं, कौशिकी को उत्पन्न करके उसे ब्रह्मा जी के हाथ में देने के पश्चात गौरी देवी ने प्रत्यु उपकार के लिए पिता माँ से कहा। देवी बोली, क्या आपने मेरे आश्रम में रहने वाले इस व्याघ्र को देखा है? इसने दुष्ट जंतु से मेरे तपोवन से रक्षा की है। जय मुझ में अपना मन लगाकर अनन्य भाव से मेरा भजन करता रहा। अंत इसकी रक्षा के सिवा दूसरा कोई मेरा प्रिय कार्य नहीं है। जय मेरे अंतपुर में विचरने वाला होगा। भगवान शंकर इसे प्रसन्नता पूर्वक गणेश्वर का पद प्रदान करे। मैं इसे आगे करके सखी के साथ जहाँ से जाना चाहती हूँ, इसके लिए आप मुझे आज्ञा दे, क्योंकि आप प्रजापति हैं। देवी के ऐसा कहने पर उन्होंने बोली बाली जान हंसते और मुस्कुराते हुए ब्रह्मा जी से उस व्याघ्र की पुरानी क्रूरतापूर्ण करतूतें बताते हुए उसकी दुष्टता का वर्णन करने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, देवी, कहाँ तो पशुओं में क्रूर व्याघ्र और कहाँ जय आपकी मंगलमयी कृपा। आप विषधर सर्प के मुख में साक्षात अमृत क्यों सींच रही है? जय केवल व्याघ्र के रूप में रहने वाला कोई दुष्ट निशाचर है। इसने बहुत सी गौओं और तपस्वी ब्राह्मणों को खा डाला है। यह उन सबको इच्छा अनुसार ताप देता हुआ मनमाना रूप धारण करके विचरता है। अंततः इसे अपने पाप कर्म का फल अवश्य भोगना चाहिए। ऐसे दुष्टों पर आपको कृपा करने की क्या आवश्यकता है? इस स्वभाव से ही कुलक्षित चित्त वाले दुष्ट जीव से देवी को क्या काम है? देवी बोली, आपने जो कुछ कहा है वह सब ठीक है, ये ऐसा ही सही, तथापि मेरी शरण में आ गया है। अंततः मुझे इसका त्याग नहीं करना चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा, देवी, इसकी आपके प्रति भक्ति है। इस बात को जाने बिना ही मैंने आपके समक्ष इसके पूर्व चरित्र का वर्णन किया है। यदि इसके भीतर भक्ति है तो पहले के पापों से इसका क्या बिगड़ने वाला है? क्योंकि आपके भक्त का कभी नाश नहीं होता। जो आपकी आज्ञा का पालन नहीं करता वह पुण्य कर्म होकर भी क्या करेगा? देवी, आप ही अजन्मा, बुद्धिमती, पुरातन शक्ति और परमेश्वरी हैं। सबके बंध और मोक्ष की व्यवस्था आपकी अधीन है। आपके सिवा पराशक्ति कौन है? आपके बिना किसी को कर्म जनित सिद्धि प्राप्त हो सकती है? आप ही असंख्य रुद्रों की विविध शक्ति है। शक्ति रहित कर्ता काम करने में कौन सी सफलता प्राप्त करेगा? भगवान विष्णु को, मुझको तथा अन्य देवता, दानव और राक्षसों को उन ऐश्वर्य की प्राप्ति कराने के लिए आपकी आज्ञा ही कारण है। असंख्य ब्रह्मा, विष्णु तथा रुद्र जो आपकी आज्ञा का पालन करने वाले हैं, बीत चुके हैं और भविष्य में भी होंगे। देवेश्वरी, आपकी आराधना किए बिना हम सब श्रेष्ठ देवता धर्म आदि चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति नहीं कर सकते। आपके संकल्प से ब्रह्म तत्व और स्थावर तत्व तत्काल फेर बदल भी हो जाता है। अर्थात ब्रह्म स्थावर
वृक्ष आदि हो जाता है और स्थावर ब्रह्मा, क्योंकि पुण्य और पाप के फलों की व्यवस्था आपने ही की है। आप ही जगत के स्वामी परमात्मा शिव की अनादि अमध्य और अनंत आदि सनातन शक्ति है। आप संपूर्ण लोक यात्रा के निर्वाह करने के लिए किसी अद्भुत मूर्ति में आविष्ट हो जाना प्रकार के भावों से क्रीड़ा करती हैं। भला आपको ठीक ठीक कौन जानता है, अंत्यजय पापाचारी प्यारक भी आज आपकी कृपा से परम सिद्धि प्राप्त करे, इसमें कौन बाधक हो सकता है। इस प्रकार उनके पास परम तत्व का स्मरण कराकर ब्रह्मा जी ने जब उचित प्रार्थना की, तब गौरी देवी तपस्या से निर्वृत्त हुई। तदंतर देवी की आज्ञा लेकर ब्रह्मा जी अंतर्धान हो गए। फिर देवी ने अपने वियोग को ना सह सकने वाले माता पिता मैना और हिमपान के दर्शन करके उन्हें प्रणाम किया तथा उन्हें नाना प्रकार से आश्वासन दिया। इसके बाद देवी ने तपस्या के प्रेमी तपोवन के वृक्षों को देखा। वह उनके सामने फूलों की वर्षा कर रहे थे। ऐसा जान पड़ता था कि मानो उनसे होने वाले वियोग के शोक से पीड़ित हो वह आंसू बरसा रहे हो। अपनी शाखाओं पर बैठे हुए बेगहम्बों के कलवरों के ब्याज से मानो वह व्याकुलता पूर्वक नाना प्रकार से दिलता पूर्वक विलाप कर रहे थे। तदंतर पति के दर्शन के लिए उतावली हो उस ब्यार्क को ओर से पुत्र की भांति स्नेह से आगे करके सखियों से बातचीत करती हुई देह की दिव्य प्रभा से 10 दिशाओं को उद्दीपित करती हुई गौरी देवी मंदराचल को चली गई, जहाँ संपूर्ण जगत के आधार पालक और सहारक पतिदेव महेश्वर विराजमान थे। ऋषियों ने पूछा, अपने शरीर को दिव्य गौर वर्ण से युक्त बनाकर गिरिजा कुमारी देवी पार्वती ने जब मंदराचल प्रदेश में प्रवेश किया, तब वह अपने पति से किस प्रकार मिली? प्रवेश काल में उनके भवन द्वार पर रहने वाले गणेश्वरों ने क्या किया तथा महादेव जी ने भी उन्हें देखकर उस समय उनके साथ कैसा बर्ताव किया? वायुदेवता ने कहा, जिस प्रेम गर्भित रस के द्वारा अनुरागी पुरुषों के मन का हरण हो जाता है, उस परम रस का ठीक ठीक वर्णन करना असंभव है। द्वार पर बड़ी उतावली से राह देखते थे। उनके साथ ही महादेव जी भी देवी के आगमन के लिए उत्सुक थे। जब वह भवन में प्रवेश करने लगी, तब शौकित हो उन प्रेम जनित भावों से वह उनकी ओर देखने लगे। देवी भी उनकी ओर उन्हीं भावों से देख रही थी। उस समय उस भवन में रहने वाले श्रेष्ठ पार्षदों ने देवी की वंदना की। फिर देवी ने विनय युक्त वाणी द्वारा भगवान त्रिलोचन को प्रणाम किया। मैं प्रणाम करके अभी उठने भी नहीं पाई थी कि परमेश्वर ने उन्हें दोनों हाथों से पकड़कर बड़े आनंद के साथ हृदय से लगा लिया। फिर मुस्कुराते हुए वह एकटक नेत्रों से उनके मुख चंद्र की सुधा का पान साफ करने लगे। फिर उनसे बातचीत करने के लिए उन्होंने पहले अपनी ओर से वार्तालाप आरंभ किया। देवादिदेव महादेव जी बोले, स्वर्ग सुंदरी प्रिय, क्या तुम्हारी वह मनोदशा दूर हो गई जिसके रहते तुम्हारे क्रोध के कारण मुझे अनन्य विनय का कोई भी उपाय नहीं सूझता था? यदि साधारण लोगों की भांति हम दोनों में भी एक दूसरे के अप्रिय का कारण विद्यमान है, तब तो इस चराचर जगत का नाश हुआ ही समझना चाहिए। मैं अग्नि के मस्तक पर स्थित हूँ और तुम सोम के। हम दोनों से ही यह अग्नि सोम तक जगत प्रतिष्ठ है। जगत के हित के लिए स्वेच्छा से शरीर धारण करके विचरने वाले हम दोनों के वियोग में यह जगत निराधार हो जाएगा। इसमें शास्त्र और युक्ति से निश्चित किया हुआ दूसरा हेतु भी है। जय स्थावर जंगम रूप जगत वाणी और अर्थमय ही है। तुम साक्षात वाणी में अमृत हो और मैं अर्थ में परम उत्तम अमृत हूँ। यह दोनों अमृत एक दूसरे से भिन्न कैसे हो सकते हैं? तुम मेरे स्वरूप का बोध कराने वाली विद्या हो और मैं तुम्हारे दिए हुए विश्वास पूर्ण बोध से जानने योग्य परमात्मा हूँ। हम दोनों कर्मशः विद्या आत्मा और वेद आत्मा है। फिर हम में वियोग होना कैसा संभव है? मैं अपने प्रयत्न से जगत की सृष्टि और सहार नहीं करता। एकमात्र आज्ञा से ही सबकी सृष्टि और सहार उपलब्ध होते हैं। मैं अंत्यत गौरवपूर्ण आज्ञा तुम ही हो। ऐश्वर्य का एकमात्र सार आज्ञा शासन है, क्योंकि वही स्वतंत्रता का लक्षण है। आज्ञा से वियुक्त होने पर मेरा ऐश्वर्य कैसा होगा? हम लोगों का एक दूसरे से विलग होकर रहना कभी संभव नहीं। देवताओं के कार्य की सिद्धि के उद्देश्य से ही मैंने उस समय उस दिन लीला पूर्वक व्यंग वचन कहा था। तुम्हें भी तो यह बात अज्ञात नहीं थी, फिर तुम कुपित कैसे हो गई? अंत्य यही कहना पड़ता है कि तुमने मुझ पर भी जो क्रोध किया है वह त्रिलोकी की रक्षा के लिए ही था, क्योंकि तुम में ऐसी कोई बात नहीं है जो जगत के प्राणियों का अनर्थ करने वाली हो। इस प्रकार प्रिय वचन बोलने वाली साक्षात परमेश्वर शिव के प्रति श्रृंगार रस के सारभूत भावों को प्राकृतिक जन्मभूमि देवी पार्वती अपने पति की कही हुई जय मनोहर बात सुनकर इसे सत्य जान मुस्कुरा कर रह गई। लज्जावश कोई उत्तर न दे सकी। केवल कौशिकी के जश का वर्णन छोड़कर और कुछ उन्होंने नहीं कहा। देवी ने कौशिकी के विषय में जो कुछ कहा उसका वर्णन करता हूँ।
देवी बोली, भगवान, मैंने जिस कौशिकी की सृष्टि की है उसे क्या आपने नहीं देखा? वैसी कन्या ना तो इस लोक में हुई है ना होगी। यूं कहकर देवी ने उसके विंध्याचल पर्वत पर निवास करने तथा सम्रागण पे शुभ और निशुंभ का वध करके उन पर विजय पाने का प्रसंग सुनाकर उसके बल पराक्रम का वर्णन किया। साथ ही यह भी बताया कि वह उपासना करने वाले लोगों को सदा प्रत्यक्ष फल देती है तथा निरंतर लोगों की रक्षा करती है। इस विषय में ब्रह्मा जी आपको आवश्यक बातें बताएंगे। उस समय इस प्रकार बातचीत करते हुए देवी की आज्ञा से एक सखी ने उस व्याघ्र को लाकर उनके सामने खड़ा कर दिया। उसे देखकर देवी कहने लगी, देव, यह व्याघ्र मैं आपके लिए भेंट लाई हूँ, आप इसे देखिए। इसके समान मेरा उपासक दूसरा कोई नहीं। इसने दुष्ट जंतुओं के समूह से मेरे तपोवन की रक्षा की है। यह मेरा अंतित भक्त है और अपने रक्षणात्मक कार्य से मेरा विश्वास पात्र बन गया। मेरी प्रसन्नता के लिए यह अपना देश छोड़कर जहाँ आ गया। महेश्वर, यदि मेरे आने से आपको प्रसन्नता हुई है और यदि आप मुझसे अंतत प्रेम करते हैं तो मैं चाहती हूँ कि नंदी की आज्ञा से मेरे अंतपुर के द्वार पर अन्य रक्षकों के साथ उन्हीं के चिन्ह धारण करके सदा स्थित रहे। वासुदेव कहते हैं, देवी के इस मधुर और अनंत गोतत्मा प्रेम बढ़ाने वाले शुभ वचनों को सुनकर महादेव जी ने कहा, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। फिर तो वह व्याघ्र उसी क्षण लचकती हुई सुवर्ण जटित बैंत की छड़ी, रत्नों से जड़ित विचित्र कवच, सर्प सी आकृति वाली शूरी तथा रक्ष कोचित वेश धारण किए गण अध्यक्ष के पद पर प्रतिष्ठ दिखाई दिया। उसने उमा सहित महादेव जी और नंदी को आनंदित किया था, इसीलिए सोम नंदी नाम से विख्यात हुआ। इस प्रकार देवी का प्रिय कार्य करके चंद्र आभूषण महादेव जी ने उन्हें रत्न भूषित दिव्य आभूषण से भूषित किया। चंद्रभूषण भगवान शिव ने सर्व मनोहार ने गिरिजा कुमारी गौरी देवी को पलंग पर बिठाकर उस समय सुंदर अलंकारों से संबही उनका श्रृंगार किया। अग्नि और सोम के स्वरूप का विवेचन। ऋषि ने पूछा, प्रभु, पार्वती देवी का समाधान करते हुए महादेव जी ने यह बात क्यों कही कि संपूर्ण विषय अग्नि ओष्मात्मक एवं बाघ आत्मक है। ऐश्वर्य का सार एकमात्र आज्ञा ही है और वह आज्ञा तुम हो। अंत इस विषय में हम क्रमशः यथार्थ बातें सुनना चाहते हैं। वासुदेव बोले, महर्षियों, रुद्रदेव का जो गौर तेजमय शरीर है उसे अग्नि कहते हैं और अमृतमय सोम शक्ति का स्वरूप है, क्योंकि शक्ति का शरीर शांति का अर्थ है। जो अमृत है वह प्रतिष्ठा नामक कला है और जो तेज है वह साक्षात विद्या नामक कला है। संपूर्ण सूक्ष्म भूतों में वह ही दोनों रस और तेज है। तेज की वृद्धि दो प्रकार की है, एक सूर्य रूपा है और दूसरी अग्नि रूपा। इसी तरह रस वृद्धि भी दो प्रकार की है, एक सोम रूपणी और दूसरी जल रूपणी। तेज विद्युत आदि के रूप में उपलब्ध होता है तथा रस मधुर आदि के रूप में। तेज और रस के भेदों ने ही इस चराचर जगत को धारण कर रखा है। अग्नि से अमृत की उत्पत्ति होती है और अमृत स्वरूप घी से अग्नि की वृद्धि होती है। अतएव अग्नि और सोम को दी हुई आहुति जगत के लिए हितकारक होती है। शस्य संपत्ति हविष्य का उत्पादन करती है, वर्षा शस्य को बढ़ाती है। इसी प्रकार वर्षा से ही हविष्य का प्रादुर्भाव होता है, जिससे यह अग्नि ओषात्मक जगत टिका हुआ है। अग्नि वहां तक ऊपर की ओर प्रज्वलित होती है जहां तक सोम संबंधी परम अमृत विद्यमान है, और जहां तक अग्नि का स्थान है वहां तक सोम संबंधी अमृत नीचे को जरता है। इसीलिए कालाग्नि नीचे है और शक्ति ऊपर। जहां तक अग्नि है उसकी गति ऊपर की ओर है और जो जल का आपाबन है उसकी गति नीचे की ओर है। अदार शक्ति ने ही इस उदर्वगामी काला अग्नि को धारण कर रखा है तथा निगरामी सोम शिव शक्ति के आधार पर प्रतिष्ठ है। शिव ऊपर है और शक्ति नीचे तथा शक्ति ऊपर है और शिव नीचे। इस प्रकार शिव और शक्ति ने जहाँ सब कुछ व्याप्त कर रखा है, बारंबार अग्नि द्वारा जलाया हुआ जगत भस्मात हो जाता है, और जो अग्नि का वीर्य है भस्म को ही अग्नि का वीर्य कहते हैं। जो इस प्रकार भस्म के श्रेष्ठ स्वरूप को जानकर अग्नि इत्यादि मंत्रों द्वारा भस्म से स्नान करता है, वह बंधा हुआ जीव पाश से मुक्त हो जाता है। अग्नि के वीर्य रूप भस्म को सोम ने अजोग जुक्ति के द्वारा फिर अपलंबित किया, इसीलिए वह प्रकृति के अधिकार के में चला गया। यदि जोग जुक्ति से शक्त अमृत वर्षा के द्वारा उस भस्म का सब और अपलावन हो तो वह प्रकृति के अधिकारियों को निर्वृत्त कर देता है। अंत्य इस तरह का अमृत पान सदा मृत्यु पर विजय पाने के लिए ही होता है। शिव अग्नि के साथ शक्ति संबंधी अमृत का स्पर्श होने पर जिसने अमृत का अपलावन प्राप्त कर लिया है उसकी मृत्यु कैसे हो सकती है। जो अग्नि के इस गुप्त स्वरूप को तथा पूर्वोक्त अमृत पान को ठीक ठीक जानता है वह अग्नि ओषात्मक जगत को त्याग कर फिर जहां जन्म नहीं लेता। जो शिवा अग्नि से शरीर को दग्ध करके शक्ति स्वरूप सोमा अमृत से जोग मार्ग के द्वारा इसे अवलंबित करता है वह अमृत स्वरूप हो जाता है।
इसी अभिनय को हृदय में धारण करके महादेव जी ने इस संपूर्ण जगत को अग्नि ओषात्मक कहा है। उनका यह कथन सर्वथा उचित है। जगत वाणी और अर्थ रूप है, इसका प्रतिपादन बाजू देवता कहते हैं, महर्षियों अब यह बता रहा हूँ कि जगत की बारुआत्मकता की सिद्धि कैसे की। 6 अदवाओं मार्गों का सम्यक ज्ञान में संक्षेप में ही कर रहा हूँ, विस्तार से नहीं। कोई भी ऐसा अर्थ नहीं जो बिना शब्द का हो, और कोई भी ऐसा शब्द नहीं जो बिना अर्थ का हो। अतः समय अनुसार सभी शब्द संपूर्ण अर्थों का बोधक है। प्रकृति का यह परिणाम शब्द भावना और अर्थ भावना के भेद से 2 प्रकार का है। उसे परमात्मा शिव तथा पार्वती की प्राकृतिक मूर्ति कहते हैं। उनकी जो शब्दमय विभूति है उसे विद्वान 3 प्रकार की बताते हैं, स्थूला, सूक्ष्म और परा। स्थूला वह है जो कानों को प्रत्यक्ष सुनाई देती है, जो केवल चिंतन में आती है, वह सूक्ष्म कही गई है। और जो चिंतन की भी सीमा से परे है उसे परा कहते हैं, वह शक्ति स्वरूपा है। वही शिव तत्व के आश्रित रहने वाली पराशक्ति कही गई है। ज्ञान शक्ति के संयोग से वही इच्छा की उसे दृढ़ करने वाली होती है। वह संपूर्ण शक्तियों की समष्टि रूप है। वह शक्ति तत्व के नाम से विखायित हो समस्त कार्य समूह की मूल प्रकृति मानी गई है। उसी को कुंडलिनी कहा गया है। वही विशुद्ध ध्वजा परम माया है। वह सत्य रूप विपाग रहित होती हुई 6 मार्गों के रूप में विस्तार को प्राप्त होती है। उन 6 मार्गों में से 3 तो शब्द रूप है और 3 अर्थ रूप बताई गई है। सभी पुरुषों को आत्म शुद्धि के अनुरूप संपूर्ण तत्वों के विपाग से लय और भोग के अधिकार प्राप्त होते हैं। वह संपूर्ण तत्व कलाओं द्वारा जथा योग्य प्राप्त है। पराश प्रकृति के जो आदि में 5 प्रकार के परिणाम होते हैं वह ही निर्वृत्ति आदि कलाएं हैं। मंत्र दवा, पदम दवा और वर्णा दवा यह 3 अदवा शब्द से संबंध रखते हैं, तथा भुवन दवा, तत्वा दवा और कला दवा यह 3 अर्थ से संबंध रखने वाले हैं। इन सब में भी परस्पर व्याप्य व्यापक भाव बताया गया है। संपूर्ण मंत्र पदों से व्याप्त है क्योंकि वे वाक्य रूप है। संपूर्ण पद भी वर्णों से व्याप्त है क्योंकि विद्वान पुरुष वर्णों के समूह को ही पद कहते हैं। वह वर्ण भी भुवनों से व्याप्त है क्योंकि उन्हीं में उनकी उपलब्धि होती है। भुवन भी तत्वों के समूह द्वारा बाहर भीतर से व्याप्त है क्योंकि उनकी उत्पत्ति तत्वों से हुई है। उन कारणभूत तत्वों से ही उनका आरंभ हुआ है। अनेक भुवन उनके अंदर से ही प्रकट हुए हैं। उनमें से कुछ तो पुराणों में प्रसिद्ध है। अन्य भुवनों का ज्ञान शिव संबंधी आगम से प्राप्त करना चाहिए। कुछ तत्व सांख्य और योग शास्त्रों में भी प्रसिद्ध है। शिव शास्त्रों में प्रसिद्ध तथा दूसरे भी जो तत्व है वह सब के सब कलाओं द्वारा यथायोग्य व्याप्त है। परा प्रकृति जो आदि काल में 5 परिणाम हुए वह ही निर्वृत्ति आदि कलाएं हैं। वे 5 कलाएं उत्तरोत्तर तत्वों से व्याप्त है। अंत्य पराशक्ति सर्वत्र व्यापक है। वह विपाग रहित होकर भी 6 अदवाओं के रूप में विभक्त है। शक्ति से लेकर पृथ्वी तत्व पर्यंत संपूर्ण तत्वों का प्रादुर्भाव शिव तत्व से ही हुआ है। अंत जैसे गड़े आदि मिट्टी से व्याप्त है उसी प्रकार वह सारे तत्व एकमात्र शिव से ही व्याप्त है। जो 6 अदवाओं से प्राप्त होने वाला है वही शिव का परम धाम है। 5 तत्वों के शोधन से व्यापिका और अव्यापिका शक्ति जानी जाती है। निर्वृत्ति कला के द्वारा रुद्र लोक पर्यंत ब्रह्मांड की स्थिति का शोधन होता है। प्रतिष्ठा कला द्वारा उससे भी ऊपर जहाँ तक अव्यक्त की सीमा है वहां तक की शोध की जाती है। मध्यवर्ती विद्या कला द्वारा भी उससे भी ऊपर विदेश्वर पर्यंत स्थान का शोधन होता है। शांति कला द्वारा उससे भी ऊपर के स्थान का तथा शांतिता कला के द्वारा अथवा के अनंत का शोधन हो जाता है। उसी को परम व्योम कहा गया है। जब 5 तत्व बताए गए हैं जिनसे संपूर्ण जगत व्याप्त है, वही साधकों को यह सब कुछ देखना चाहिए। जो अथवा को व्याप्ति को न जानकर शोधन करना चाहता है वह शुद्धि से वंचित रह जाता है, उसके फल को नहीं पा सकता। उसका सारा परिश्रम व्यर्थ केवल नरक की ही प्राप्ति कराने वाला होता है। शक्तिपात का संयोग हुए बिना तत्वों का ठीक ठीक ज्ञान नहीं हो सकता। उनकी व्याप्ति और वृद्धि का ज्ञान भी असंभव है। शिव की जो चित्त स्वरूपा परमेश्वरी पराशक्ति है वही आज्ञा है। उस कारण रूपा आज्ञा के संयोग से ही शिव संपूर्ण शिव की अधिष्ठाता है। विचार दृष्टि से देखा जाए तो आत्मा में कभी विकार नहीं होता। यही विकार की प्रतीति माया मात्र है, ना तो बंधन है ना उस बंधन से छुटकारा दिलाने वाली कोई मुक्ति है। शिव की जो अव्यवचारिणी पराशक्ति है वह संपूर्ण ऐश्वर्य की पराकाष्ठा है। वही संपूर्ण ऐश्वर्य की पराकाष्ठा है। वही उन्हीं के समान धर्म वाली है और विशेषतः उनके उन्होंने विलक्षण भावों से युक्त है। उसी शक्ति के साथ शिव ग्रस्त बने हुए है और वह भी सदा उन शिव के साथ उनकी गृहिणी बनकर रहती है। जो प्रकृति जन जगत रूप कार्य है वही उन शिव दंपति की संतान है। शिव करता है और शक्ति कारण यही उन दोनों का भेद है।
वास्तव में एकमात्र साक्षात शिव ही 2 रूपों में स्थित है। कुछ लोगों का कहना है कि स्त्री और पुरुष में ही उनका भेद है। अन्य लोग कहते हैं कि पराशक्ति शिव में नित्य समवेत है। जैसे प्रभा सूर्य से भिन्न नहीं, उसी प्रकार चित्त स्वरूपणी पराशक्ति शिव से अभिन्न है। यही सिद्धांत है। अंत शिव परम कारण है, उनकी आज्ञा ही परमेश्वरी है। उसी से प्रेरित होकर शिव की अविनाशी मूल प्रकृति कार्य भेद से महामाया, माया और त्रिगुणात्मक प्रकृति इन 3 रूपों में स्थित हो 6 अधवाओं को प्रकट करती है। वह 6 प्रकार का अधवा बागधर्मय है, वही संपूर्ण जगत के रूप स्थित है। सभी शास्त्र समूह इसी भाव का विस्तार से प्रतिपादन करते हैं। तदंतर ऋषियों ने कई कारण दिखाकर पूछा, बाजुदेव, यदि शिव सदा शांत भाव से रहकर ही सब पर अनुग्रह करते तो सबकी अभिलाषाओं को एक साथ ही पूर्ण क्यों नहीं कर देते? जो सब कुछ करने में समर्थ होगा वह सबको एक साथ ही बंधन मुक्त क्यों नहीं कर सकेगा? यदि कहे अनादिकाल से चले आने वाले सबके विचित्र कर्म अलग अलग है तो अंत्य सबको एक समान फल नहीं मिल सकता, तो यह ठीक नहीं, क्योंकि कर्मों की विचित्रता भी जहाँ नियमक नहीं हो सकती। कारण है कि वह कर्म भी ईश्वर के कराने से ही होते हैं। इस विषय में बहुत कहने से क्या लाभ? उपयुक्त रूप से विपिन युक्तियों द्वारा फैलाई गई नास्तिकता जिस प्रकार से शीघ्र ही निर्वित हो जाए वैसा उपदेश कीजिए। बाजुदेवता ने कहा, ब्राह्मणों, आप लोगों ने युक्तियों से प्रेरित होकर जो संशय उपस्थित किया है वह उचित ही है, क्योंकि किसी बात को जानने की इच्छा अथवा तत्व ज्ञान के लिए उठाया गया प्रश्न साधु बुद्धि वाले पुरुषों में नास्तिकता का उत्पादन नहीं कर सकता। मैं इस विषय में ऐसा प्रमाण प्रस्तुत करूंगा जो सत्पुरुषों के मोह को दूर करने वाला है। असत पुरुषों का जो अनर्था भाव होता है उसमें प्रभु शिव की कृपा का अभाव ही कारण है। परिपूर्ण परमात्मा शिव के परम अनुग्रह बिना कुछ भी कर्तव्य नहीं, ऐसा निश्चय किया गया है। प्राणुग्रह कर्म में स्वभाव ही पर्याप्त पूर्णतः समर्थ है, अन्यथा निस्वभाव पुरुष किसी पर भी अनुग्रह नहीं कर सकता। पशु और पाशुरूप सारा जगत ही पर कहा गया है, वह अनुग्रह का पात्र है। पर को अनुग्रहित करने के लिए पति की आज्ञा का संयम आवश्यक है। पति आज्ञा देने वाला है, वही सदा सब पर अनुग्रह करता है। उस अनुग्रह के लिए ही आज्ञा रूप अर्थ को स्वीकार करने पर शिव परतंत्र कैसे कहे जा सकते हैं? अनुग्रह की अपेक्षा न रखकर कोई भी अनुग्रह सिद्ध नहीं हो सकता। अंत्य स्वतंत्रता शब्द के अर्थ की अपेक्षा न रखना ही अनुग्रह का लक्षण है। जो अनुग्रह है वह परतंत्र माना जाता है, क्योंकि पति के अनुग्रह के बिना उसे भोग और मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। जब मृत्यु आत्मा वह भी अनुग्रह के पात्र है, क्योंकि उनसे भी शिव की आज्ञा की निवृत्ति नहीं होती। वह भी शिव की आज्ञा से बाहर नहीं है, जहाँ कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो शिव की आज्ञा के अधीन ना हो। सकल सुगुण या साकार होने पर भी जिसके द्वारा हमें निष्कल निर्गुण या निराकार शिव की प्राप्ति होती है, उस मूर्ति या लिंग के रूप में साक्षात शिव ही विराज रहे हैं। वह शिव की मूर्ति है। जय बात तो उपचार से कही जाती है। जो साक्षात निष्कल तथा परम कारुण रूप शिव है, वह किसी के द्वारा भी साकार अनुभव से उपलक्षित नहीं होते। ऐसी बात नहीं है। यह प्रमाण गम्य होना उनके स्वभाव का उपादक नहीं है। प्रमाण अथवा प्रतीक मात्र से अपेक्षा बुद्धि का उदय नहीं होता। वह परम तत्व के उपलक्षण मात्र है। इसके सिवा उनका और कोई अभिप्राय नहीं है। कोई ना कोई मूर्ति ही आत्मा का साक्षात उपलक्षण होती है। शिव की मूर्ति है, इस कथन का अभिप्राय ये है कि उस मूर्ति के रूप में परम शिव विराजमान है। मूर्ति उनका उपलक्षण है। जैसे काष्ठ आदि आलंबन का आश्रय लिए बिना केवल अग्नि का ही उपलब्ध नहीं होती, उसी प्रकार शिव भी मूर्ति आत्मा में आरूढ़ हुए बिना उपलब्ध नहीं होते। यही वस्तु स्थिति है। जैसे किसी से यह कहने पर कि तुम आग ले आओ, उसके द्वारा जलती हुई लकड़ी आदि के सिवा साक्षात अग्नि नहीं लाई जाती, उसी प्रकार शिव का पूजन भी मूर्ति रूप में भी हो सकता है, अन्यथा नहीं। इसलिए पूजा आदि में मृत्यु आत्मा की परिकल्पना होती है, क्योंकि मृत्यु आत्मा के प्रति जो कुछ किया जाता है वह साक्षात शिव के प्रति किया गया ही माना जाता है। लिंग आदि में विशेषतया अर्चग्रह में जो पूजन कृत्य होता है वह भगवान शिव का ही पूजन है। उन मूर्ति के रूप में शिव की भावना करके हम लोग शिव की उपासना करते हैं। जैसे परमेष्ठी शिव मृत्यु आत्मा पर अनुग्रह करते हैं, उसी प्रकार मृत्यु आत्मा में स्थित शिव हम पशुओं पर अनुग्रह करते हैं। परमेष्ठी शिव ने लोगों पर अनुग्रह करने के लिए ही सदाशिव आदि संपूर्ण मृत्यु आत्माओं का आदिष्ट अपनी आज्ञा में रखकर अनुग्रहित किया है। भगवान शिव सब पर अनुग्रह ही करते हैं, किसी का निग्रह नहीं करते, क्योंकि निग्रह करने वाले लोगों में जो दोष होते हैं वह शिव में असंभव है। ब्रह्म आदि के प्रति जो निग्रह देखे गए हैं वह भी श्रीकंठ मूर्ति शिव के द्वारा लोकहित के लिए ही किए गए हैं। विद्वानों की दृष्टि में निग्रह भी स्वरूप से दूषित नहीं है। जब वह राग देश प्रेरित होकर किया जाता है तभी निंदनीय माना जाता है। इसीलिए दंडनीय अपराधियों को राजाओं की ओर से मिले हुए दंड की प्रशंसा की जाती है।
यदि साधु की रक्षा करनी है तो असाधु का निवारण करना ही होगा। पहले साम आदि 3 उपायों से असाधु के निवारण का प्रयत्न किया जाता है। यदि यह प्रयत्न सफल नहीं हुआ तो अंत में चौथे उपाय दंड का ही आश्रय लिया जाता है। यह दंडक अनुशासन लोकहित के लिए ही किया जाना चाहिए, यही उसके औचित्य के परिलक्षित कराता है। यदि अनुशासन इसके विपरीत हो तो उसे अहितकर कहते हैं। जो सदा हित में ही लगे रहने वाले हैं उन्हें ईश्वर का दृष्टांत अपने सामने रखना चाहिए। ईश्वर केवल दुष्टों को ही दंड देते हैं, इसीलिए निर्दोष कहे जाते हैं। अंततः जो दुष्टों को ही दंड देता है वह उस निग्रह कर्म को लेकर सत्पुरुषों द्वारा लांछित कैसे किया जा सकता है। लोक में जहाँ कहीं भी निग्रह होता है वह यदि विदेश पूर्वक ना हो तो तभी श्रेष्ठ माना जाता है। जो पिता पुत्र को दंड देकर उसे अधिक शिक्षित बनाता है वह उससे द्वेष नहीं करता। शिव की आज्ञा का पालन ही हित है और जो हित है वही उनका अनुग्रह है। अतः सबको हित में नियुक्त करने वाले शिव सब पर अनुग्रह करने वाले कहे गए हैं। जो उपकार शब्द का अर्थ है उसे भी अनुग्रह ही कहा गया है, क्योंकि उपकार भी हित रूप ही होता है। अंत सबका उपकार करने वाले शिव सर्व अनुग्राहक है। शिव के द्वारा जड़ चेतन सभी सदा हित में ही नियुक्त होते हैं, परंतु सबको जो एक साथ और एक समान हित की उपलब्धि नहीं होती, इसमें उनका स्वभाव ही प्रतिबंधक है। जैसे सूर्य अपनी किरणों द्वारा सभी कमलों को विकास के लिए प्रेरित करते हैं, परंतु वे अपने अपने स्वभाव के अनुसार एक साथ और एक समान विकसित नहीं होते। स्वभाव से भी पदार्थों के बावी अर्थ का कारण होता है, किंतु वह नष्ट होते हुए भी अर्थ को कर्ताओं के लिए सिद्ध नहीं कर सकता। जैसे अग्नि का संयोग सुवर्ण को ही पिघलाता है, कोयले या अंगार को नहीं, उसी प्रकार भगवान शिव परिवक्र मन वाले पशुओं को ही बंधन मुक्त करते हैं, दूसरों को नहीं। जो वस्तु जैसी होनी चाहिए वैसी वह संभव नहीं बनती। वैसी बनने के लिए कर्ता की भावना का सहयोग होना आवश्यक है। कर्ता की भावना के बिना ऐसा होना संभव नहीं। अंत कर्ता सदा स्वतंत्र होता है। सब पर अनुग्रह करने वाले शिव जिस तरह स्वभाव से ही निर्मल है, उसी तरह जीव संज्ञा धारण करने वाली आत्माएं संपत्तियां मलिन होती है। यदि ऐसी बात न होती तो वह जीव क्यों नियम पूर्वक संसार में भटकते और शिव क्यों संसार बंधन से परे रहते। विद्वान पुरुष कर्म और माया के बंधन को ही जीव का संसार कहते हैं। यह बंधन जीव को ही प्राप्त होता है, शिव को नहीं। इसमें कारण है कि जीव का स्वाभाविक मल, वह कारणभूत मल जीवों का अपना स्वभाव ही है, आंगुतक नहीं। यदि आंगुतक होता तो किसी को भी किसी भी कारण से बंधन प्राप्त नहीं हो जाता। जो यह हेतु है वह एक है, क्योंकि सब जीवों का स्वभाव एक सा है। ज्यादा भी सब में एक सा आत्म भाव है, तो भी मल के परिपाक और अपरिपाक के कारण कुछ जीव बुद्ध है और कुछ बंधन से मुक्त है। बुद्ध जीवों में भी कुछ लोग ले और भोग के अधिकार के अनुसार उत्कृष्ट और निष्कृष्ट होकर ज्ञान और ऐश्वर्य आदि की विषमता को प्राप्त होते हैं, अर्थात कुछ लोग अधिक ज्ञान और ऐश्वर्य से युक्त होते हैं तथा कुछ लोग काम। कोई मृत्यु आत्मा होते हैं और कोई साक्षात शिव के समीप विचरने वाले होते हैं। मृत्यु आत्माओं में कोई भी शिव स्वरूप को 6 अधवाओं के ऊपर स्थित होते हैं। कोई अधवाओं के मध्य मार्ग में महेश्वर होकर रहते हैं और कोई निम्न भाग में रुद्र रूप में स्थित होते हैं। शिव के समीपवर्ती स्वरूप में भी माया से परे होने के कारण उत्कृष्ट, माध्यम और निकृष्ट वेद से 3 श्रेणियां होती है। वहां निम्न स्थान में आत्मा की स्थिति है, माध्यम स्थान में अंतरात्मा की स्थिति है और जो सबसे उत्कृष्ट श्रेणी का स्थान है उसमें परमात्मा की स्थिति है। यही क्रमशः ब्रह्मा, विष्णु और महेश्वर कहलाते हैं। कोई वसु जीव परमात्मा पद का आश्रय लेने वाले होते हैं, कोई अंतर आत्मा पद पर और आत्मा पद पर प्रतिष्ठित होते हैं। भगवान शिव तो अनायासी समस्त पशुओं को बंधन से मुक्त करने में समर्थ है, फिर वह उन्हें बंधन में डाले रखकर क्यों दुख देते हैं। यहाँ ऐसा विचार या संदेह नहीं करना चाहिए, क्योंकि सारा संसार दुख रूप ही है। ऐसा विचारवानों का निश्चित सिद्धांत है। जो सबत्या दुखमय है वह दुखरहित कैसे हो सकता है, स्वभाव से उल्ट फेर नहीं हो सकता। वैद्य की दवा से रोग अरोग नहीं होता, वह रोग पीड़ित मनुष्य का अपने दवा से सुखपूर्वक उद्धार कर देता है। इसी प्रकार जो सभ्यता मलिन और स्वभाव से ही दुखी है, उन पशुओं को अपनी आज्ञा रूपी औषधि देकर शिव दुख से छुड़ा देते हैं। रोग होने में वैद्य कारण नहीं है, परंतु संसार की उत्पत्ति में शिव कारण है। अंतः रोग और वैद्य के दृष्टांत से शिव और संसार के दृष्टांत में समानता नहीं है, इसीलिए इसके द्वारा शिव पर दोषारोपण नहीं किया जा सकता। जब दुख स्वभाव सिद्ध है तब शिव उसके कारण कैसे हो सकते हैं। जीवों में जो स्वाभाविक मल है वही उन्हें संसार के चक्कर में डालता है। संसार का कारणभूत जो मल है, अचेतन माया आदि है,
वह शिव का सानिध्य प्राप्त किए बिना संभव चेष्टाशील नहीं हो सकता। जैसे चुंबक मणि लोहे का सानिध्य पाकर ही उपकारक होता है, लोहे को खींचता है, उसी प्रकार शिव भी जड़ माया आदि का सानिध्य पाकर ही उसके उपकारक होते हैं, उसे श्रेष्ठ बनाते हैं। उनके विद्यमान सानिध्य को अकारण हटाया नहीं जा सकता। अंत्य जगत के लिए जो सदा अज्ञात है वह शिव ही इसके अधिष्ठाता है। शिव के बिना जब कोई भी चेष्टाशील नहीं होता, उनकी आज्ञा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। उनसे प्रेरित होकर ही यह सारा जगत विभिन्न प्रकार की चेष्टाएं करता है, तथापि वह शिव कभी मोहित नहीं होते। उनकी आज्ञा रूपणी जो शक्ति है वही सबका नियंत्रण करती है, उसका सब और मुख है। उसी ने सदा इस संपूर्ण दृश्य प्रपंच का विस्तार किया है, तथापि उसके दोष से शिव दूषित नहीं होते। जो दुबुद्धि मानव मोह व शीश के विपरीत मान्यता रखता है वह नष्ट हो जाता है। शिव की शक्ति के वैभव से ही संसार चलता है, तथापि इसमें शिव दूषित नहीं होते। इसी समय आकाश से शरीर रहित वाणी सुनाई देती है। सत्यम ओम अमृत सौम्यम, इन पदों का वह स्पष्ट उच्चारण हुआ। उसे सुनकर सब लोग बहुत प्रसन्न हुए। उनके समस्त संशय का निवारण हो गया तथा उन मुनियों ने विस्मित हो प्रभु पवन देव को प्रणाम किया। इस प्रकार उन मुनियों को संदेह रहित करके भी वायुदेव ने जय नहीं माना कि इन्हें पूर्ण ज्ञान हो गया, इनका ज्ञान अभी प्रतिष्ठ नहीं हुआ। ऐसा समझकर ही वह इस प्रकार बोले। वायुदेवता ने कहा, मुनियों, प्रोक्ष और अप्रोक्ष के भेद से ज्ञान दो प्रकार का माना गया है। प्रोक्ष ज्ञान को अस्थिर कहा जाता है और अप्रोक्ष ज्ञान को सुस्थिर। युक्तिपूर्ण उपदेश से जो ज्ञान होता है उसे विद्वान पुरुष प्रोक्ष कहते हैं। वही श्रेष्ठ अनुष्ठान से अप्रोक्ष हो जाएगा। अप्रोक्ष ज्ञान के बिना मोक्ष नहीं होता। ऐसा निश्चय करके तुम लोग आलस्य रहित हो श्रेष्ठ अनुष्ठान की सिद्धि के लिए प्रयत्न करो। परम धर्म का प्रतिपादन। शैव आगम के अनुसार पशुपात ज्ञान तथा उसके साधनों का वर्णन। ऋषि ने पूछा, वाजुदेव, वह कौन सा श्रेष्ठ अनुष्ठान है जो मोक्ष स्वरूप ज्ञान को अप्रोक्ष कर देता है? उसको और इसके साधनों को आज आप हमें बताने की कृपा करें। वाजु ने कहा, भगवान शिव का बताया हुआ जो परम धर्म है उसी को श्रेष्ठ अनुष्ठान कहा गया है। उसके सिद्ध होने पर साक्षात मोक्षदायक शिव अप्रोक्ष हो जाते हैं। वह परम धर्म पांचों पर्वों के कारण क्रमशः 5 प्रकार का जानना चाहिए। उन पर्वों के नाम है क्रिया, तप, जप, ध्यान और ज्ञान। यह उत्तरोत्तर श्रेष्ठ है। उन उत्कृष्ट साधनों से सिद्ध हुआ धर्म परम धर्म माना गया है, जहाँ परोक्ष ज्ञान भी अपरोक्ष ज्ञान होकर मोक्षदायक होता है। वैदिक धर्म 2 प्रकार के बताए गए हैं, परम और अपरम। धर्म शब्द से प्रतिपाद अर्थ में हमारे लिए श्रुति ही प्रमाण है। योग पर्यंत जो परम धर्म है वह श्रुतियों के शिरोभूत उपनिषद में वर्णित है, और जो अपरम धर्म है वह उसकी अपेक्षा नीचे श्रुति के मुख भाग से अर्थात संहिता मंत्रों द्वारा प्रतिपादित होता है। जिसमें पशु जीवों का अधिकार नहीं है वह वेदांत वर्णित धर्म परम धर्म माना गया है। उससे भिन्न जो जग जगादि है उसमें सबका अधिकार होने से वह साधारण या अपरम धर्म कहलाता है। जो अपरम धर्म है वही परम धर्म का साधन है। धर्मशास्त्र आदि के द्वारा उसका सम्यक रूप से विस्तार पूर्वक सांगोपांग निरूपण हुआ है। भगवान शिव के द्वारा प्रतिपादित जो परम धर्म है उसी का नाम श्रेष्ठ अनुष्ठान है। इतिहास और पुराणों द्वारा उसका किसी प्रकार विस्तार हुआ है, परंतु शैव शास्त्रों द्वारा उसके विस्तार का सांगोपांग निरूपण किया गया है। वही उसके स्वरूप का सम्यक रूप से प्रतिपादन हुआ है। साथ ही उसके संसार और अधिकार भी सम्यक रूप से विस्तार पूर्वक बताए गए। शैव आगमन 2 भेद है, श्रोत और अश्रोत। जो श्रुति के सार तत्व से संपन्न है वह श्रोत है, और जो स्वतंत्र है वह अश्रोत माना गया है। स्वतंत्र शैवागम पहले 10 प्रकार का था, फिर 18 प्रकार का हुआ। वह कायिका आदि संज्ञाओं से सिद्ध होकर सिद्धांत नाम धारण करता है। श्रुति सार में जो शैव शास्त्र है उसका विस्तार 100 करोड़ श्लोकों में किया गया है। उसी में उत्कृष्ट पाशुपत व्रत और पाशुपत ज्ञान का वर्णन किया गया है। जुग जुग में होने वाले शिष्य को उसका उपदेश देने के लिए भगवान शिव संभव ही योग आचार्य रूप से जहाँ तहाँ अवतरित हो उसका प्रचार करते हैं। इस शैव शास्त्र को संक्षिप्त करके उसके सिद्धांत का प्रवचन करने वाले मुख्यतः 4 महर्षि है, रुरुद, दीच, अगस्त्य और महायशस्वी अभिमन्यु। उन संहिताओं का प्रवर्तक पाशुपत जानना चाहिए। उनकी संतान परंपरा में सैकड़ों हजारों गुरुजन हो चुके हैं। पाशुपत सिद्धांत में जो परम धर्म बताया गया है वह चार्य आदि 4 पादों के कारण 4 प्रकार का माना गया है। उन चारों में जो पाशुपत योग है वह दृढ़ता पूर्वक शिव का साक्षात कराने वाला है, इसीलिए पाशुपत योग ही श्रेष्ठ अनुष्ठान माना गया है। उसमें भी ब्रह्मा जी ने जो उपाय बताया है उसका वर्णन किया जाता है भगवान शिव के द्वारा। परिकल्पित जो नाम अष्टकाय योग है उसके द्वारा सहसा शैवी प्रज्ञा का उदय होता है। उस प्रज्ञा द्वारा पुरुष शीघ्र ही सुस्थिर परम ज्ञान प्राप्त कर लेता है।
जिसके हृदय में वह ज्ञान प्रतिष्ठ हो जाता है, उसके ऊपर भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं। उनकी कृपा प्रसाद से वह परम योग सिद्ध होता है तो शिव का अप्रोक्ष दर्शन कराता है। शिव के अप्रोक्ष ज्ञान से संसार बंधन का कारण दूर हो जाता है। इस प्रकार संसार से मुक्त हुआ पुरुष शिव के समान हो जाता है। जय ब्रह्मा जी का बताया हुआ उपाय है, उसी का पृथक वर्णन करते हैं। शिव, महेश्वर, रुद्र, विष्णु, पितामह ब्रह्मा, संसार वैद्य, सर्वज्ञ और परमात्मा। जय मुख्यतः 8 नाम है। जे 8 मुख्य नाम शिव के प्रतिपादिक है। इनमें से आदि 5 नाम क्रमशः शांतिता आदि 5 कलाओं से संबंध रखते हैं और उन 5 उपाधियों को ग्रहण करने से सदाशिव आदि के बोधक होते हैं। उपाधि की निवृत्ति होने पर वेदों को निवृत्ति हो जाती है। वह पादि ही नित्य है, किंतु उस पद पर प्रतिष्ठ होने वाले अनित्य कहे गए हैं। पदों का परिवर्तन होने पर पद वाले पुरुष मुक्त हो जाते हैं। परिवर्तन के अनंत पर पुण्य दूसरे आत्माओं को उस पद की प्राप्ति बताई गई है और उन्हीं के वे आदि 5 नाम नियत होते हैं। उपादान आदि योग से अन्य 3 नाम संसार, वेद, सर्वज्ञ और परमात्मा भी त्रिविध उपाधि का प्रतिपादन करते हुए शिव में ही अनुगत होते हैं। अनादिमल का संसार गुण में पहले से ही नहीं है तथा वह संपदा अंतत शुद्ध स्वरूप है, इसीलिए शिव कहलाते हैं। अथवा वह ईश्वर समस्त कल्याण में गुणों के एकमात्र गणीभूत विग्रह है, इसीलिए शिव तत्व के अर्थ को जानने वाले श्रेष्ठ महात्मा उन्हें शिव कहते हैं। 23 तत्वों से परे जो प्रकृति बताई गई है, उससे भी परे 25वें तत्व के स्थान में पुरुष को बताया गया है, जिसे वेद के आदि में ओंकार रूप कहा गया है। ओंकार और पुरुष में वाच्य वाचक भाव संबंध है। उसके यथार्थ स्वरूप का ज्ञान एकमात्र वेद से ही होता है। वह ही वेदांत में प्रतिष्ठ है, किंतु वह प्रकृति से संयुक्त है। अंत उससे भी परे जो परम पुरुष है, उसका नाम महेश्वर है, क्योंकि प्रकृति और पुरुष दोनों की प्रवृत्ति उसी के अधीन है। अथवा जय जो अविनाशी त्रिगुणमय तत्व है, इसे प्रकृति समझना चाहिए। इस प्रकृति को माया कहते हैं। जय माया जिनकी शक्ति है, उन्हें मायापति का नाम महेश्वर है। महेश्वर के संबंध में जो माया अथवा प्रकृति शोभ उत्पन्न करती है, वह अनंत जय विष्णु कहे गए हैं। वह ही कलात्मा और परमात्मा आदि नामों से पुकारे जाते हैं। उन्हीं को स्थूल और सूक्ष्म रूप भी कहा गया है। दुख अथवा दुख के हेतु का नाम सत्य है। जो प्रभु उसका द्रावण करते हैं, उसे मार भगाते हैं। उन परम कारण शिव को साधु पुरुष रुद्र कहते हैं। कला काल आदि तत्वों से लेकर भूतों में पृथ्वी पर्यंत जो 36 तत्व है, उन्हीं से शरीर बनता है। उस शरीर इंद्रिय आदि में जो तंद्रा रहित हो व्यापक रूप से स्थित है, वह भगवान शिव रुद्र कहे गए हैं। जगत के पिता रूप जो मृत्यु आत्मा है, उन सबके पिता रूप में भगवान शिव विराजमान है, इसीलिए पितामह कहे गए हैं। जैसे रोगों के निदान को जानने वाला वैद्य तद अनुकूल उपाय और दवाओं से रोगों को दूर कर देता है, उसी तरह ईश्वर लय योग अधिकार से सदा जड़ मूल सहित संसार रोग की निवृत्ति करते हैं। अंत संपूर्ण तत्वों के ज्ञाता विद्वान उन्हें संसार वैद्य कहते हैं। 10 विषयों के ज्ञान के लिए 10 इंद्रियों के होते हुए भी जीव तीनों कालों में होने वाले स्थूल सूक्ष्म पदार्थों को पूर्ण रूप से नहीं जानते, क्योंकि माया ने ही उन्हें मल से आवृत कर रखा है। परंतु भगवान सदाशिव संपूर्ण विषयों के ज्ञान के साधनभूत इंद्रिय आदि के द्वारा न होने पर भी जो वस्तु जिस रूप में स्थित है, उसे उसी रूप में ठीक ठीक जानती है, इसीलिए वह सर्वज्ञ कहलाते हैं। जो इन सभी उत्तम गुणों से नित्य संयुक्त होने के कारण सबके आत्मा है, जिनके लिए अपने से अतिरिक्त किसी दूसरे आत्मा की सत्ता नहीं है, वह भगवान शिव संवय ही परमात्मा है। आचार्य की कृपा से इन 8 नामों का अर्थ सिद्ध उपदेश पाकर शिव आदि 5 नामों द्वारा निर्वृत्ति आदि 5 कलाओं की ग्रंथि का कर्मश छेदन और गुण के अनुसार शोधन करके गुणतीत उदरयुक्त अनिरुद्ध प्राणों द्वारा हृदय, कंठ, तालु, भूमध्य और ब्रह्मा रंध्र से युक्त पृष्ठक का वेदन करके सुषमना नाड़ी द्वारा अपनी आत्मा को सहस्र सार चक्कर के भीतर ले आए। इसका शुभ वर्ण है। वह तरुण सूर्य के सदृश रक्त वर्ण केसर के द्वारा रंजित और अधोमुख है। उसके 50 दलों में स्थित अ से लेकर श तक के सबिंदु अक्षर कर्णिका के बीच में गोलाकार चंद्रमंडल है। यह चंद्रमंडल क्षत्राकार का है। उसमें एक उदर्भ मुख 12 दल कमल को आवृत कर रखा है। उस कमल की कर्णिका में विद्युत सदृश अखाती त्रिकोण जंतर है। उस जंतर के चारों ओर सुधा सागर होने के कारण वह मणिद्वीप के आकार का हो गया है। उस द्वीप के मध्य भाग में मणिपीठ है। उसके बीच में नाद बिंदु के ऊपर हंस पीठ है। उस पर शिव विराजमान है। उक्त चंद्रमंडल के ऊपर शिव के तेज से अपनी आत्मा को संयुक्त करे। इस प्रकार जीव को शिव में लीन करके शाक्त अमृत वर्षा के द्वारा अपने शरीर के अभिषिक्त होने की भावना करे। फिर अमृत में बिगड़े वाले अपनी आत्मा को
ब्रहा और अंदर से उतारकर हृदय में द्वादश दल कमल के भीतर स्थित चंद्रमा से परे श्वेत कमल पर अर्धनारी ईश्वर रूप में विराजमान मनोहर आकृति वाले निर्मल देव भक्त बत्सल महादेव शंकर का चिंतन करे। उनकी अंग कांति शुद्ध स्फटिक मणि के समान उज्जवल है, वह शीतल प्रभा से युक्त और प्रसन्न है। इस प्रकार मानी मन ध्यान करके शलचित हुआ मनुष्य शिव के 8 नमोदार ही भावमय पुष्पों से उनकी पूजा करे। पूजन के अंत में पुण्य प्राणायाम करके चिंत को बलिबंती के आगे रखते हुए शिव नामस्ते का जप करे। फिर भावनाधारा नाभि में 8 आहुतियों का हवन करके पूर्ण हाथी एवं नमस्कार पूर्वक 8 फूल चढ़ाकर अंतिम अर्चना पूरी करके चुल्लू में लिए हुए जल की बांति अपने आप को शिव के चरणों में समर्पित कर दे। इस प्रकार करने से शीघ्र ही मंगलमय पाशुपत ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है और साथ ही उस ज्ञान की शुद्ध सिद्धता पा लेता है। साथ ही वह परम उत्तम पाशुपत बर्तन परम जोगी पाकर मुक्त हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। पाशुपत व्रत की विधि और महिमा तथा बसम धारण की महत्ता। ऋषि बोले, भगवान हम परम उत्तम पाशुपत व्रत को सुनना चाहते हैं, जिसका अनुष्ठान करके ब्रह्मा आदि सब देवता पाशुपत माने गए हैं। वायुदेव ने कहा, मैं तुम सब लोगों को गोपनीय पाशुपत व्रत का रहस्य बताता हूँ, जिसका अथर्व शीर्ष में वर्णन है तथा जो सब पापों का नाश करने वाला है। चित्रा से युक्त पौर्णमासी इसके लिए उत्तम काल है। शिव के द्वारा अनुग्रहित स्थान ही इसके लिए उत्तम देश है, अथवा क्षेत्र बगीचे आदि तथा वन प्रांत विश्व एवं प्रशस्त देश है। पहले त्रयोदशी को बलिबंती स्नान करके नित्य कर्म संपन्न कर ले, फिर अपने आचार्य की आज्ञा लेकर उनका पूजन और नमस्कार करके व्रत के अंग रूप से देवताओं की विशेष पूजा करें और पासों को संभव श्वेत वस्त्र, श्वेत जोगोपवीत, श्वेत पुष्प और श्वेत चंदन धारण करना चाहिए। वह कुश के आसन पर बैठकर हाथ में मुट्ठी भर कुश ले पूर्व या उत्तर की ओर मुंह करके 3 प्राणायाम करने के पश्चात भगवान शिव और देवी पार्वती का ध्यान करे। फिर यह संकल्प करे कि मैं शिव शास्त्र में बताई हुई विधि के अनुसार यह पाशुपत व्रत करूंगा। वह जब तक शरीर गिर न जाए तब तक के लिए, अथवा 12, 6 या 3 वर्षों के लिए, अथवा 12, 6, 3 या 1 महीने के लिए, अथवा 12, 6, 3 या 1 दिन के इस व्रत की दीक्षा ले। संकल्प करके बिरजा होने के लिए विधिवत अग्नि की स्थापना करके कर्मशया घी, समिधा और चौरू से हवन करे। फिर तत्वों की शुद्धि के उपदेश से फिर मूल मंत्र द्वारा उन समिधा आदि सामग्रियों की ही आहुतियां दे। उस समय वह बारंबार यह चिंतन करे कि मेरे शरीर में जो जय तत्व है सब शुद्ध हो जाए। उन तत्वों के नाम इस प्रकार है: 5 भूत, उनकी 5 तन्मात्राएं, 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 विषया, त्वचा आदि 7 धातु, प्राण आदि 5 वायु, मन, बुद्धि, अहंकार, प्रकृति, पुरुष, राग, विद्या, कला, नीति, काल, माया, शुद्ध विद्या, महेश्वर, सदाशिव, शक्ति तत्व और शिव तत्व या कर्मशः तत्व कहे गए हैं। बीर्ज मंत्रों से आहुति करके होता रजोगुण रहित शुद्ध हो जाता है। फिर शिव का अनुग्रह पाकर वह ज्ञानवान होता है। तदंतर गोबर लाकर उसकी पिंडी बनाए, फिर उसे मंत्र द्वारा अभिमंत्रित करके अग्नि में डाल दे। इसके बाद इसका प्रोक्षण करके उस दिन व्यक्ति केवल हविष्य खाकर रहे। जब रात बीतकर प्रातः काल आए तब चतुर्दशी में पुण्य पूर्वोक्त सब कृत्य करे। उस दिन शेष समय निराहार रहकर ही बिताए। फिर पूर्णिमा को प्रातः काल ही इसी तरह होम पर्यंत कर्म करके रुद्र अग्नि का उपसाहर करे। तदंतर जतन पूर्वक उसमें से भस्म ग्रहण करे। इसके बाद वह साधक चाहे जटा रखा ले, चाहे सारा सिर मुंडा ले, या चाहे तो केवल सिर पर शिखा धारण करे। इसके बाद स्नान करके यदि वह लोक लज्जा से ऊपर उठ गया हो तो दिगंबर हो जाए, अथवा गेरुआ वस्त्र, मृग चरम या फटे पुराने चिथड़े को ही धारण कर ले। एक वस्त्र धारण करे या बलकल पहनकर रहे। कटी में मेखला धारण करके हाथ में दंड ले ले। तदंतर दोनों पैर धोकर आचमन करे। बिरजा अग्नि में प्रकट हुए भस्म को एकत्रित करके 6 अथर्ववेदीय मंत्र द्वारा उसे अपने शरीर में लगाए। मस्तक से लेकर पैर तक सभी अंगों में उसे अच्छी तरह मल ले। इसी क्रम से पर्णव या शिव मंत्र द्वारा सर्वांग में भस्म हर्माकार इत्यादि मंत्रों से ललाट आदि अंगों में त्रिपुंड की रचना करे। इस प्रकार शिव भाव को प्राप्त हो शिव योग का आचरण करे। तीनों संध्याओं के समय ऐसा ही करना चाहिए। यही पाशुपत व्रत है जो भोग और मोक्ष देने वाला है। जय जीवों के पशु भाव को निर्वित कर देता है। इस प्रकार पाशुपत व्रत के अनुष्ठान द्वारा पशु तत्व का परित्याग करके लिंग मूर्ति सनातन महादेव जी का पूजन करना चाहिए। यदि वैभव हो तो सोने का अष्टदल कमल बनवाए जिसमें 9 प्रकार के रत्न जड़े गए हो, उसमें कर्णिका और केसर भी हो। ऐसे कमल को भगवान का आसन बनावे। धनाभाव होने पर लाल या सफेद कमल के फूल का आसन अर्पित करे।
वह भी न मिले तो केवल भावनाई कमल समर्पित करे। उस कमल की कर्णिका में पीठिका सहित छोटे से सफटिक मणि में लिंग की स्थापना करके कर्मशय विधि पूर्वक उसका पूजन करे। उस लिंग का शोधन करके पहले शास्त्रीय विधि के अनुसार उसकी स्थापना कर लेनी चाहिए। फिर आसन दे पंचमुख के प्रकार से मूर्ति की कल्पना करके पंचगव्य आदि से पूर्ण अपने वैभव के अनुसार संग्रहित बने हुए सुवर्ण निर्मित कलशों से उस मूर्ति का स्नान कराए। फिर सुगंधित द्रव्य कपूर, चंद्र और कुमकुम आदि से वेदी सहित भूषण भूषित शिवलिंग का अनुलेपन करके बिल्ला पत्र, लाल कमल, श्वेत कमल, नील कमल, अन्य सुगंधित पुष्प, पवित्र एवं उत्तम पत्थर तथा दुर्वा और अक्षता आदि विचित्र उपचार चढ़ाकर जथा प्राप्त सामग्रियों द्वारा महापूजन की विधि से उसमें मूर्ति की अवअर्चना करे। फिर धूप दीप और निवेदन करे। इस तरह भगवान शिव को उत्तम वस्त्र निवेदन करके अपना कल्याण करे। उस व्रत में विशेषतः वह सभी वस्तुएं देनी चाहिए जो अपने को अधिक प्रिय हो, श्रेष्ठ हो और न्यायपूर्वक उपार्जित हुई हो। बिल्व पत्र, उत्पल और कमलों की संख्या 1,000 होनी चाहिए। अन्य पत्र और फूलों में से प्रत्येक की संख्या 108 होनी चाहिए। इन सामग्रियों में भी बिल्व पत्र को विशेष जतन पूर्वक जुटाए, उसे बोलकर भी न छोड़े। सोने का बना हुआ एक ही कमल 1 सहस्र कमलों से श्रेष्ठ बताया गया है। नील कमल आदि के विषय में भी यही बात है। जैसा बेलपत्रों के समान ही महत्व रखते हैं, अन्य पुष्पों के लिए कोई नियम नहीं। वह जितने मिले उतने ही चढ़ाने चाहिए। अष्टांग अर्घ्य उत्कृष्ट माना जाता है। धूप और चंदन के विषय में विशेष बात यह है कि वामदेव नामक मुख में चंदन, तत्पुरुष नामक मुख में हरिताल और ईशान नामक मुख में बसव लगाना चाहिए। कोई बसम की जगह आलेपन का विधान करता है। दूसरे प्रकार के धूप का विधान होने से कुछ लोग प्रसिद्ध धूप का निषेध करते हैं। अघोर नामक मुख के लिए श्वेत अगुरु का धूप देना चाहिए। तत्पुरुष नामक मुख के लिए कृष्ण अगुरु के धूप का विधान है। वामदेव के लिए गुग्गल, सदजात मुख के लिए सुगंधित तथा ईशान के लिए भी उशीर आदि धूप को विशेष रूप से देना चाहिए। शर्करा, मधु, कपूर, कपिला गाय का घी, चंदन का चूरा तथा अगुरु नामक काष्ठ आदि का चूर्ण, इन सबको मिलाकर जो धूप तैयार किया जाता है उसे सबके लिए सामान्य रूप से उपयोग के योग्य बताया गया है। कपूर की बत्ती और घी के दीपक जलाकर दीपमाला देनी चाहिए। फिर प्रत्येक मुख से पृथक पृथक अर्घ्य और आचमन देने का विधान है। प्रथम आवरण में गणेश और कार्तिका की पूजा करनी चाहिए। उनके साथ ही ब्रह्मा अंगों की भी पूजा आवश्यक है। प्रथम वरण की पूजा हो जाने पर द्वितीय वरण में चक्रवर्ती विघ्नेश्वरों का पूजन करना चाहिए। तृतीय वरण में भव आदि अष्टमूर्तियों की पूजा का विद्वान है। वही महादेव आदि एकादश मूर्तियों को भी पूजन आवश्यक है। चौथे आवरण में सभी गणेश्वर पूजनीय है। पंचम आवरण में कमल के ब्रह्मा भाग में क्रमशः 10 दिक्पालों, उनके अस्त्रों और अनुचरों की क्रमशः पूजा करनी चाहिए। वहीं ब्रह्मा के मानस पुत्रों की, समस्त ज्योतिगणों की, सब देवी देवताओं की, सभी आकाशचारियों की, पतालवासियों की, अखिल मुनीश्वरों की, जोगियों की, सब जगों की, 12 सूर्य की, गणों सहित क्षेत्रपालों की और इन समस्त चराचर जगत की पूजा करनी चाहिए। इन सब शंकर जी की विभूति मानकर शिव की प्रसन्नता के लिए इनका पूजन करना उचित है। इस प्रकार आवरण पूजा के पश्चात परमेश्वर शिव का पूजन करके उन्हें भक्ति पूर्वक गीत और व्यंजन सहित मनोहर हविष्य निवेदन करना चाहिए। मुख्य शुद्धि के लिए आवश्यक उपकरणों सहित तापुल देकर नाना प्रकार के फूलों से पुण्य इष्ट देव का श्रृंगार करें। आरती उतारे, फिर पूजन का शेष कृत्य पूर्ण करे। प्याला तथा उपकारक सामग्री से शैया समर्पित करे। शैया पर चंद्रमा के समान चमकीला हार दे। रोजचित मनोहर वस्तुएं सब प्रकार से संचित करके दे। संभव पूजन करे, दूसरों से भी कराए तथा प्रत्येक पूजन में आहुति दे। इसके बाद स्तुति, प्रार्थना और जप करके पंचाक्षरी विद्या को जपे। परिक्रमा और प्रणाम करके अपने आप को समर्पित करे। तदंतर इष्ट देव के सामने ही गुरु और ब्राह्मण की पूजा करे। इसके बाद अर्घ्य और 8 फूल देकर पूजित लिंग या मूर्ति से देवता का विसर्जन करे। फिर अग्नि देवता भी विसर्जन करके पूजा समाप्त करे। मनुष्य को चाहिए कि प्रतिदिन इसी प्रकार पूर्वोक्त रूप में सेवा करे। पूजन के अंत में सुवर्णमय कमल तथा अन्य सब उपकरणों से ही उस शिवलिंग को गुरु के हाथ में दे अथवा शिवालय में स्थापित कर दे। गुरुओं, ब्राह्मणों तथा विशेषतः व्रतधारियों की पूजा करके समर्थ्य हो तो भक्त ब्राह्मणों तथा दीनों और अनाथों को भी संतुष्ट करे। संभव उपवास में असमर्थ होने पर फल फूल खाकर या दूध पीकर रहे अथवा भिक्षम भोजी हो जा एक समय भोजन करे। रात को प्रतिदिन परिमित भोजन करे और पवित्र भाव से भूमि पर ही सोए। बसम पर, तृण पर अथवा चीर या मृग चरण पर शयन करे। प्रतिदिन ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए इस व्रत का अनुष्ठान करे। यदि शक्ति हो तो रविवार के दिन आद्रा नक्षत्र में दोनों पक्षों की पूर्णिमा और अमावस्या को, अष्टमी को तथा चतुर्दशी को उपवास करे।
मनमानी और किरिया द्वारा संपूर्ण प्रयत्न से पाखंडी पतित रजस्वला स्त्री सूतक में पड़े हुए लोग तथा अंतित आदि के संपर्क का त्याग करे। निरंतर क्षमा, दानतया, सत्यावासन और अहिंसा में तत्पर रहे। संतुष्ट और शांत रहकर जप और ध्यान में लगा रहे। तीनों काल स्नान करे अथवा बसम स्नान कर ले। मन, पानी और क्रिया द्वारा विशेष पूजा किया करे। इस विषय में अधिक कहने से क्या लाभ। व्रतधारी पुरुष कभी अशुभ आचरण न करे। प्रमादवश यदि वैसा आचरण बन जाए तो उसके गुरु लाघव का विचार करके उसके दोष का निवारण करने के लिए पूजा, होम और जप आदि के द्वारा उचित प्रायश्चित करे। व्रत की समाप्ति पर्यंत भूलकर भी अशुभ आचरण न करे। संपत्ति हो तो उसके अनुसार गोदान और पूजन करे। भक्त पुरुष निष्काम भाव से शिव की प्रीति के लिए ही सब कुछ करे, जैसा शिव से इस व्रत की सामान्य विधि कही गई है। अब शास्त्र के अनुसार प्रत्येक मास में जो विशेष प्रीत्या है उसे बताता हूँ। विशाख मास में हीरे के बने हुए शिवलिंग का पूजन करना चाहिए। ज्येष्ठ मास में मरकत मणि में शिवलिंग की पूजा उचित है। आषाढ़ मास में मोती के बने हुए शिवलिंग को पूजनीय समझे। श्रावण मास में नीलम का बना हुआ शिवलिंग पूजन के योग्य है। भादो मास में पूजन के लिए पदराग मणि में शिवलिंग को उत्तम माना गया है। आश्विन मास में गौमेद मणि के बने हुए लिंग को उत्तम समझे। कार्तिक मास में मूंगे के और मार्गशीर्ष मास में वैद्यो मणि बने हुए लिंग की पूजा करें। पौ मास में पुखराज मणि के तथा माघ मास में सूर्यकांत मणि के लिंग का पूजन करना चाहिए। फाल्गुन मास में चंद्रकांत मणि और चैत्र में सूर्यकांत मणि बने हुए लिंग के पूजन की विधि है। अथवा रत्नों न मिलने पर सभी मासों में स्वर्णमय लिंग का ही पूजन करना चाहिए। स्वर्ण के अभाव में चांदी, तांबे, पत्थर, मिट्टी, लाजा और किसी वस्तु को जो सुलभ हो लिंग बना लेना चाहिए। अथवा अपनी रुचि के अनुसार स्वर गंधमय लिंग का निर्माण करें। व्रत की समाप्ति के समय नित्यक्रम पूर्ण करके पूर्ववत विशेष पूजा और हवन करने के पश्चात आचार्य का तथा विशेषता भक्ति ब्राह्मण का पूजन करे। फिर आचार्य की आज्ञा ले पूर्व या उत्तर की ओर मुंह करके कुछ आसन पर बैठ जाए। हाथ में कुछ ले प्राणायाम करके सांबा सदा शिवा का ध्यान करते हुए यथाशक्ति मूल मंत्र का जाप करे। फिर पूर्ववत आज्ञा ले हाथ जोड़ नमस्कार करे और भगवान से कहे, अब मैं आपकी आज्ञा से इस व्रत का उत्सर्ग कर रहा हूँ। ऐसा कहकर शिवलिंग के मूल भाग में उत्तर दिशा की ओर कुशों का त्याग करे। तदंतर दंड, चीर, जटा और मेखला को भी त्याग दे। इसके बाद फिर विधि पूर्वक आचमन करके पंचराक्षर मंत्र का जप करे। जो अत्यंतिक दीक्षा ग्रहण करके अपने शरीर का अंत होने तक शांत भाव से इस व्रत का अनुष्ठान करता है वह नैष्टिक व्रती कहा गया है। उसे सब आश्रमों से ऊपर उठा हुआ महापाशुपत जानना चाहिए। वही तपस्वी पुरुषों में श्रेष्ठ है और वही महान व्रतधारी है। जो 12 दिनों तक प्रतिदिन विधि पूर्वक इस व्रत का अनुष्ठान करता है वह भी नैष्टिक के ही तुल्य है, क्योंकि उसने तीव्र व्रत का आश्रय लिया है। जो अपने शरीर में घी लगाकर व्रत के सभी नियमों के पालन में तत्पर हो, 2-3 या एक दिन भी इस व्रत का अनुष्ठान करता है वह भी कोई नैष्टिक ही है। जो निष्काम होकर अपना परम कर्तव्य मानकर अपने आप को शिव के चरणों में समर्पित करके इस उत्तम व्रत का सदा अनुष्ठान करता है, उसके समान कहीं कोई नहीं। विद्वान ब्राह्मण भस्म लगाकर महापातक जनित अंत दारुण पापों से भी तत्काल छूट जाता है, इसमें संशय नहीं। रुद्र अग्नि का जो सबसे उत्तम बल है वही भस्म कहा गया है। अंत जो सभी समयों में भस्म लगाई रहता है वह वीर्यवान माना गया है। भस्म में निष्ठा रखने वाले पुरुष के सारे दोष उस भस्म अग्नि के संयोग से दग्ध होकर नष्ट हो जाते हैं। जिसका शरीर भस्म स्नान से विशुद्ध है वह भस्म निष्ठ कहा गया है। जिसके सारे अंगों में भस्म लगा हुआ है, जो भस्म से प्रकाशमान है, जिसने भस्म में त्रिपुंड लगा रखा है तथा जो भस्म से स्नान करता है वह भस्म निष्ठ माना गया है। भूत प्रेत पिशाच तथा अंत दुस्सह रोग भी भस्म निष्ठ के निकट से दूर भागते हैं, इसमें संशय नहीं। वह शरीर को बासित करता है, इसीलिए बसित कहा गया है तथा पापों का भक्षण करने के कारण उसका नाम भस्म है। ऐश्वर्य भूति कारण होने से उसे भूति या विभूति भी कहते हैं। विभूति रक्षा करने वाली है, अंत्य उसका एक नाम रक्षा भी है। भस्म के महात्म्य को लेकर जहाँ और क्या कहा जाए, भस्म से स्नान करने वाला भर्ती पुरुष साक्षात महेश्वर देव कहा गया है। यह परमेश्वर रुद्र अग्नि संबंधी भस्म शिव भक्तों के लिए बड़ा भारी अस्त्र है, क्योंकि उसने दौम्य मुनि के बड़े भाई अभिमन्यु के तप में आई हुई आपत्तियों का निवारण किया था। इसीलिए सर्वथा प्रयत्न करके पाशुपत व्रत का अनुष्ठान करने के पश्चात हवन संबंधी भस्म का दंड के समान संग्रह करके सदा भस्म स्नान में तत्पर रहना चाहिए। बालक अभिमन्यु की दूध के लिए दुखी देख माता का उसे शिव की आराधना के लिए प्रेरित करना तथा उपमन्यु की तीव्र तपस्या। ऋषि ने पूछा, प्रभु, दौम्य के बड़े भाई अपमन्यु जब छोटे बालक थे
तब उन्होंने दूध के लिए तपस्या की थी और भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उन्हें क्षीर सागर प्रदान किया था। परंतु शाश्वत अवस्था में उन्हें शिव शास्त्र के प्रवचन की शक्ति कैसे प्राप्त हुई, अथवा वे कैसे शिव के सत स्वरूप जानकर तपस्या में निरत हुए। तप शस्त्रन के पर्व में उन्हें बसम के विज्ञान की प्राप्ति कैसे हुई, जिससे जो रुद्र अग्नि का उत्तम विद्या है उस आत्मरक्ष बसम को उन्होंने प्राप्त किया। वाजुदेव ने कहा, महर्षियों, जिन्होंने वह तप किया था वह उपमन्यु कोई साधारण बालक नहीं था, परम बुद्धिमान मुनिवर व्यार्गपाद के पुत्र थे। उन्हें जन्म जमांतर ही सिद्धि प्राप्त हो चुकी थी, परंतु किसी कारणवश वह अपने पद से च्युत हो गए थे। जोग भ्रष्ट हो गया था। अंत्य भाग्यवश जन्म लेकर वह मुनि कुमार हुए। एक समय की बात है, अपने मामा के आश्रम में उन्हें पीने के लिए बहुत थोड़ा दूध मिला। उनके मामा का बेटा अपनी इच्छा के अनुसार गरम गरम उत्तम दूध पीकर उनके सामने खड़ा था। मातुल पुत्र को इस अवस्था में देखकर व्यार्गपाद कुमार अभिमन्यु मन में ईर्ष्या हुई और वह अपनी माँ के पास जाकर बड़े प्रेम से बोले, माते महाभाग्य तपस्विनी, मुझे अंतत स्वादिष्ट गरम गरम गाय का दूध दो, मैं थोड़ा सा नहीं पीऊंगा। बेटे की यह बात सुनकर व्यार्गपाद की पत्नी तपस्विनी माता के मन में उस समय बड़ा दुख हुआ। उसने पुत्र को बड़े आदर के साथ छाती से लगा लिया और प्रेम पूर्वक लाड प्यार करके अपनी निर्धनता का स्मरण हो आने से वह दुखी हो विलाप करने लगी। महातेजस्वी बालक अभिमन्यु बारंबार दूध को याद करके रोते हुए माता से कहने लगे, माँ दूध दो, दूध दो। बालक के उस हठ को जानकर उस तपस्विनी ब्राह्मण पत्नी ने उसकी हठ के निवारण के लिए एक सुंदर उपाय किया। उसने संभ्या उच्च वृद्धि से कुछ बीजों का संग्रह किया। उन बीजों को लेकर उसने तत्काल उठा लिया और पीसकर पानी में घोल दिया। फिर मीठी बाणी में बोली, आओ आओ मेरे लाल। यूं कहकर बालक को शांत करके हृदय से लगा लिया और दुख से पीड़ित हो उसने कृत्रिम दूध उसके हाथ में दे दिया। माता के दिए हुए उस बनावटी दूध को पीकर बालक अंतर व्याकुल हो उठा और बोला, माँ यह दूध नहीं है। तब वह बहुत दुखी हो गई और बेटे का मस्तक सूंघकर अपने दोनों हाथों से उसकी कमल सदृश नेत्र को पहुंचती हुई बोली, बेटा अपने पास सभी वस्तुओं का अभाव होने के कारण दरिद्रतावश मुझ अभागणी ने पीसे हुए बीज को पानी में घोलकर जय तुम्हें मिथ्या दूध दिया है। तुम दूध नहीं दिया ऐसा कहकर रोते हुए मुझे बार बार दुखी करते हो, किंतु भगवान शिव की कृपा के बिना तुम्हारे लिए कहीं दूध नहीं है। भक्ति पूर्वक माता पार्वती और अनुचर सहित भगवान शिव के चरण बंदों में जो कुछ समर्पित किया गया हो वही संपूर्ण संपत्तियों का कारण होता है। महादेव जी ही धन देने वाले हैं। इस समय हम लोगों ने उनकी आराधना नहीं की, वह भगवान ही सकाम पुरुषों को उनकी इच्छा के अनुसार फल देने वाले हैं। हम लोगों ने आज से पहले कभी भी धन की कामना से भगवान शिव की पूजा नहीं की, इसीलिए हम दरिद्र हो गए और यही कारण है कि तुम्हारे लिए दूध नहीं मिल रहा। बेटा पूर्व जन्म में भगवान शिव अथवा विष्णु के आदेश से जो कुछ दिया जाता है वही वर्तमान जन्म में मिलता है, दूसरा कुछ नहीं। अभिमन्यु बोले, माँ यदि माता पार्वती सहित भगवान शिव विद्यमान है तब आज से शोक करना व्यर्थ है। महाभागे अब शोक छोड़ो, सब मंगलमय ही होगा। माँ आज मेरी बात सुन लो, यदि कहीं महादेव जी है तो मैं देर से या जल्दी ही उनसे क्षीर सागर मांग लाऊंगा। बाजू देवता कहते हैं, उस महाबुद्धिमान बालक की वह बात सुनकर उसकी मन शिवनी माता उस समय बहुत प्रसन्न हुई और यूं बोली। माता ने कहा, बेटा तुमने बहुत अच्छा विचार किया, तुम्हारा यह विचार मेरी प्रसन्नता को बढ़ाने वाला है। अब तुम देर न लगाओ, सांबा सदाशिव का भजन करो। अन्य देवता को छोड़कर मन वाणी और कीड़ा द्वारा भक्ति भाव के साथ पार्षद गणों सहित उन्हीं सांबा सदाशिव का भजन करो। नमः शिवाय जय मंत्र उन देवादिदेव वरदायक शिव का साक्षात वाचक माना गया है। पर्णव से जो दूसरे 7 करोड़ महामंत्र है वह सब इसी में लीन होते हैं और फिर इसी से प्रकट होते हैं। जय मंत्र दूसरे सभी मंत्रों से प्रबल है, यही सबकी रक्षा करने में समर्थ है। अंत्य दूसरे की इच्छा नहीं करनी चाहिए, इसीलिए तुम दूसरे मंत्र को त्याग कर केवल पंचाक्षर जप में लग जाओ। इस मंत्र के जीवा पर आते ही जहाँ कुछ भी दुर्लभ नहीं रह जाता, यह उत्तम वसम जिसे मैंने तुम्हारे पिताजी से प्राप्त किया था, यह बिरजा होम की अग्नि से सिद्ध हुआ है। अंत बड़ी से बड़ी आपत्तियों का निवारण करने वाली है। मैंने तुम्हें जो पंचाक्षर मंत्र बताया है उसको मेरी आज्ञा से ग्रहण करो, इसके जप से ही शीघ्र तुम्हारी रक्षा होगी। वाजुदेव कहते हैं, इस प्रकार आज्ञा देकर तुम्हारा कल्याण हो, ऐसा कहकर माता ने पुत्र को विदा किया। मुनि अभिमन्यु उस आज्ञा को शिरोधार्य करने के उसके चरणों में प्रणाम किया और तपस्या के लिए जाने की तैयारी की। उस समय माता ने आशीर्वाद देते हुए कहा, सब देवता तुम्हारा मंगल करे। माता की आज्ञा पाकर उस बालक ने दुष्कर तपस्या आरंभ की। हिमालय पर्वत के एक शिखर पर जाकर अभिमन्यु एकाग्रचित्त केवल बाजू पीकर रहने लगे। उन्होंने 8 ईंटों का एक मंदिर बनाकर उसमें मिट्टी के शिवलिंग की स्थापना की।
उसमें माता पार्वती तथा गणों सहित अविनाशी महादेव जी का आवाहन करके भक्ति भाव से पंचाक्षर मंत्र द्वारा ही बन के पत्र पुष्प आदि उपचारों से उनकी पूजा करते हुए वे चिरकाल तक उत्तम तपस्या में लगे रहे। उस एकाकी कृष्ण कायपालक द्विज पर अभिमन्यु शिव में मन लगाकर तपस्या करते देख मरीचि के शाप से पिशाच भाव को प्राप्त हुए कुछ मुनियों ने अपने राक्षस स्वभाव से सताना और उनके तप में विघ्न डालना आरंभ कर दिया। उनके द्वारा सताए जाने पर अभिमन्यु किसी प्रकार तप में लगे रहे और सदा नमः शिवाय का आर्तनाद की भांति जोर जोर से उच्चारण करते रहे। उस शब्द को सुनते ही उनकी तपस्या में विघ्न डालने वाले वह मुनि उस बालक को स्थाना छोड़कर उसकी सेवा करने लगे। ब्राह्मण बालक महात्मा अभिमन्यु की उस तपस्या से संपूर्ण चराचर जगत प्रदीप्त संतप्त हो उठा। तदंतर भगवान विष्णु के अनुरोध करने पर श्री शिवजी ने पहले इंद्र का रूप धारण करके अभिमन्यु के पास जाने का विचार किया। फिर श्वेत ऐरावत पर आरूढ़ हो संभ्य देवराज इंद्र का शरीर ग्रहण करके भगवान सदाशिव देवता असुर सिद्ध तथा बड़े बड़े नागों के साथ अभिमन्यु मुनि के तपोवन की ओर चले। उस समय वह ऐरावत दाई सूंड में चवर लेकर शशि सहित दिव्य रूप वाले देवराज इंद्र को हवा कर रहा था और बाई सूंड में श्वेत छत्र लेकर उन पर लगाए चला जा रहा था। इंद्र का रूप धारण किए उमा सहित भगवान सदाशिव उस श्वेत छत्र से उसी तरह से शोभित हो रहे थे जैसे उदित हुए पूर्ण चंद्रमंडल से मंदराचल शोभामान होता है। इस तरह इंद्र के स्वरूप का आश्रय ले परमेश्वर शिव अभिमन्यु के उस आश्रम पर अपने उस भक्त पर अनुग्रह करने के लिए जा पहुंचे। इंद्र रूपधारी परमेश्वर शिव को आए देख मुनियों में श्रेष्ठ अभिमन्यु मुनि ने मस्तक झुकाकर प्रणाम किया और इस प्रकार कहा, देवेश्वर जगन्नाथ भगवान देव श्रोमणी आप संभ्य जहां पधारे, इससे मेरा जय आश्रम पवित्र हो गया। इंद्र रूपधारी शिव बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाले दौम्य के बड़े भैया महामुनि अभिमन्यु, मैं तुम्हारी इस तपस्या से बहुत संतुष्ट हूँ। तुम वर मांगो, मैं तुम्हें संपूर्ण अविष्ट वस्तुएं प्रदान करूंगा। बाजू देवता कहते हैं, उन इंद्रदेव के ऐसा कहने पर उस समय मुनि प्रवर अभिमन्यु हाथ जोड़कर कहा, भगवान मैं भगवान शिव की भक्ति मांगता हूँ। जय सुनकर इंद्र ने कहा, क्या तुम मुझे नहीं जानते? मैं समस्त देवताओं का पालक और तीनों लोकों का अधिपति इंद्र हूँ। सब देवता मुझे नमस्कार करते हैं। ब्रह्मा ऋषि मेरे भक्त हो जाओ, सदा मेरी ही पूजा करो, तुम्हारा कल्याण हो। मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा। निर्गुण रुद्र को त्याग दो, उस निर्गुण रुद्र से तुम्हारा कौन सा कार्य सिद्ध होगा जो देवताओं की पंक्ति से बाहर होकर पिशाच भाव को प्राप्त हो गए हैं। बाजू देवता कहते हैं, जैसे उनकर पंचाक्षर मंत्र का जप करते हुए वह मुनि अभिमन्यु इंद्र को अपने धर्म में विघ्न डालने के लिए आया हो जानकर बोले। अभिमन्यु ने कहा, जब भी तुम भगवान शिव की निंदा में तत्पर हो तथा भी इसी प्रसंग में परमात्मा महादेव जी की निर्गुणता बताकर तुमने संभव ही उनका संपूर्ण महत्व स्पष्ट से कह दिया। तुम नहीं जानते कि भगवान रुद्र संपूर्ण देवेश्वरों के भी ईश्वर है, ब्रह्मा विष्णु और महेश के भी जनक है तथा प्रकृति से परे है। ब्रह्मावादी लोग उन्हीं को सत असत, व्यक्त अव्यक्त तथा नित्य एक और नेक कहते हैं। अंत में उन्हीं से वर मांगूंगा जो युक्तिवाद से परे तथा सांख्य और योग के सारभूत अर्थ का ज्ञान प्रदान करने वाले हैं। तत्वज्ञानी पुरुष उत्कृष्ट जानकर जिनकी उपासना करते हैं उन भगवान शिव से ही मैं वर मांगूंगा। देवताम, दूध के लिए जो मेरी इच्छा है वह जो ही रह जाए, परंतु शिव शास्त्र के द्वारा तुम्हारा वध करके मैं अपने से शरीर को त्याग दूंगा। बाजू देवता कहते हैं, ऐसा कहकर संभय मर जाने का निश्चय करके अभिमन्यु दूध की भी इच्छा छोड़कर इंद्र का वध करने के लिए उद्यत हो गई। उस समय अघोर अस्त्र से अभिमंत्रित घोर भस्म को लेकर मुनि ने इंद्र के उद्देश्य से छोड़ दिया और बड़े जोर से सीनाद किया। फिर शंभु के जुगल जनबंधों का चिंतन करते हुए वह अपने देह को दग्ध करने के लिए उद्यत हो गए और अग्नि धारण करके स्थित हो गए। ब्राह्मण अभिमन्यु जब इस प्रकार स्थित हुए तब भगदेवता के नेत्र का नाश करने वाले भगवान शिव ने जोगी अभिमन्यु की उस धारणा को अपनी सौम्य दृष्टि से रोक दिया। उनके छोड़े हुए उस अघोर अस्त्र को नंदीश्वर की आज्ञा से शिव वल्लभ नंदी ने बीच में ही पकड़ लिया। फिर परमेश्वर भगवान शिव ने अपने बालेंदु शेखर रूप को धारण कर लिया और ब्राह्मण अभिमन्यु को उसे दिखाया। इतना नहीं, इस प्रभु ने उस मुनि को सहस्रों क्षीर सागर, सुधा सागर, दधि आदि से सागर, घृत के समुद्र, फल संबंधी रस के समुद्र तथा भक्ष्य भोज्य पदार्थों के समुद्र का दर्शन कराया और कुओं का पहाड़ खड़ा करके दिखा दिया। इस तरह देवी पार्वती के साथ महादेव जी भी वहां दृश्य पर आरूढ़ दिखाई दिए। वे अपने गण अध्यक्ष तथा त्रिशूल आदि दिव्य शास्त्रों से घिरे हुए थे। देवलोक में दुदुम्बे बजने लगे, आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी तथा विष्णु, ब्रह्मा और इंद्र आदि देवताओं से दसों दिशाएं आच्छादित हो गई। उस समय अभिमन्यु आनंद सागर की लहरों से घिरे हुए थे। वह भक्ति विनम्र चित्त से पृथ्वी पर दंड की भांति पड़ गए।
इसी समय वहां मुस्कुराते हुए भगवान शिव ने जहाँ आओ कहकर उन्हें बुलाया और उनका मस्तक सूंघकर अनेक वर दिए। शिव बोले, वत्स, तुम अपने भाई बंधु के साथ सदा इच्छा अनुसार बख्शे भोज्य पदार्थों का उपभोग करो, दुख से छूटकर सर्वदा सुखी रहो, तुम्हारे हृदय में मेरे प्रति भक्ति सदा बनी रहे। महाभाग अभिमन्यु, जय पार्वती देवी तुम्हारी माता है। आज मैंने तुम्हें अपना पुत्र बना लिया है और तुम्हारे लिए क्षीर सागर प्रदान किया है। केवल दूध का ही नहीं, मधु, दही, अन्न, घी, भात तथा फल आदि के रस का भी समुद्र तुम्हें दे दिया। जय पुओं के पहाड़ तथा बख्शे भोज्य पदार्थों के सागर मैंने तुम्हें समर्पित कर दिए। महामुने, जय सब ग्रहण करो। आज से मैं महादेव तुम्हारा पिता हूँ और जगदम्बा उमा तुम्हारी माता है। मैंने तुम्हें अमर तत्व तथा गणपति का सनातन पद प्रदान किया। अब तुम्हारे मन में जो दूसरी अभिलाषा हो, उन सबको तुम बड़ी प्रसन्नता के साथ वर के रूप में मांगो। मैं संतुष्ट हूँ, इसीलिए मैं सब दूंगा। इस विषय में कोई अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। बाजूदेव कहते हैं, ऐसा कहकर महादेव जी उन्हें दोनों हाथों से पकड़कर हृदय से लगा लिया और मस्तक सूंघकर जय कहते हुए देवी की गोद में दे दिया कि जय तुम्हारा पुत्र है। देवी ने कार्तिकेय की भांति प्रेम पूर्वक उनके मस्तक पर अपना कर कमल रखा और उन्हें अविनाशी कुमार पद प्रदान किया। क्षीर सागर ने भी साकार रूप धारण करके उनके हाथ में अनश्वर पिंडी भूत स्वादिष्ट दूध समर्पित किया। फिर पार्वती देवी ने संतुष्ट चित्त हो उन्हें जोग जनित ऐश्वर्य, सदा संतोष, अविनाशिनी ब्रह्म विद्या, उत्तम समृद्धि प्रदान की। तदंतर उनके तपों में तेज के देखकर प्रसन्नचित हुए शंभु ने अभिमन्यु मुनि को पुण्य दिव्य प्रदान दिया। पाशुपत ज्ञान, तात्विक वर्त जो तथा चिरकाल तक उसके प्रवचन की परम पटुता उन्हें प्रदान की। भगवान शिव और शिवा से दिव्य वर्त तथा नित्य कुमार तत्व पाकर वह प्रमोदित हो उठे। इसके बाद प्रसन्नचित हो प्रणाम करके हाथ जोड़ ब्राह्मण उपमन्यु ने देवादिदेव महेश्वर से जय वर मांगा। उपमन्यु बोले, देवेश्वर प्रसन्न होइए, परमेश्वर प्रसन्न होइए और मुझे अपनी परम दिव्य अवैचारणी भक्ति दीजिए। महादेव, मेरी जो अपने सगे संबंधी है उनमें मेरी सदा श्रद्धा बनी रहने का वर दीजिए। साथ ही अपना दास तत्व, उत्कृष्ट स्नेह और नित्य समप्य प्रदान कीजिए। ऐसा कहकर प्रसन्नचित्त हुए द्विज श्रेष्ठ अभिमन्यु ने हर्ष गदगद वाणी द्वारा महादेव जी का स्तवन किया। अभिमन्यु बोले, देवादिदेव महादेव, शरणागत वत्सल, करुणा सिंधु, साम्य सदाशिव, आप सदा मुझ पर प्रसन्न हुए। बाजूदेव कहते हैं, उनके ऐसा कहने पर सबको वर देने वाले प्रसन्न आत्मा महादेव ने मुनिवर अभिमन्यु को इस प्रकार उत्तर दिया। शिव बोले, वत्स अभिमन्यु, मैं तुम पर संतुष्ट हूँ, इसीलिए मैंने तुम्हें सब कुछ दे दिया। ब्रह्मा ऋषि, तुम मेरे साथ दृढ़ भक्त हो, क्योंकि इस विषय में मैंने तुम्हारी परीक्षा ली है। तुम अजर, अमर, दुख रहित, यशस्वी, तेजस्वी और दिव्य ज्ञान से संपन्न हो। द्विज श्रेष्ठ, तुम्हारे बंधु बांधव, कुल तथा गोत्र सदा अक्षय रहेंगे। मेरे प्रति तुम्हारी भक्ति सदा बनी रहेगी। मैं तुम्हारे आश्रम में नित्य निवास करूंगा, तुम मेरे पास स आनंद विचरोगे। ऐसा कहकर अभिमन्यु को अविष्ट वर दे करोड़ों सूर्य के समान तेजस्वी भगवान महेश्वर वही अंतर्धान हो गए। उन श्रेष्ठ परमेश्वर से उत्तम वर पाकर अभिमन्यु हृदय से प्रसन्नता से खिल उठा। उन्हें बहुत सुख मिला और वह अपनी जन्मदायिनी माता के स्थान पर चले गए। बोले शिव शंकर भगवान की जय। तो दोस्तों, इसी तरह वायव्य संहिता पूर्वखंड संपूर्ण हुआ। कल की कथा में हम वायव्य संहिता उत्तरखंड का श्रवण करेंगे। तो दोस्तों, कथा सुनने वाले प्लीज जाने से पहले कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव अवश्य लिखे। दोस्तों, भादो मास शुरू होने वाला है। हम उसमें इसी चैनल में श्री रामचरितमानस ग्रंथ की कथा का श्रवण करेंगे। कृपया श्री राम जी का चरित्र और उनकी निम्न कथाएं सुनने की कृपा करें और पुण्य फल के प्राप्ति करें। आप सभी का धन्यवाद।